सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। होप सो बहुत ही बढ़िया होंगे आप लोग। तो मेरी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आशा जी? ऐसे करो, ऐसे हाथ। हाँ जी। अब भी ऐसे ही कर रहे हो? ऐसे हाथ ऐसे होते स्ट्रेट एकदम। ठीक है ना? जिम में जाया करो, बॉडी वॉडी बनाया करो आप भी। चलो ठीक है। सो होप सो 2023 अच्छा जा रहा होगा आपका। ठीक है ना? बट यही कहना चाहूंगा कि कीप वर्किंग, कीप वर्किंग। ठीक है? मतलब कि नॉलेज में कभी कमी मत रखना। ये मोटिवेशन अलग चीज है, ठीक है ना? वो होनी भी चाहिए, बट आपको अपनी प्लानिंग खुद से करनी होगी। ठीक है ना? कि 2023 आपको प्लानिंग भी मिली होगी, सब कुछ मिला होगा, क्या करना क्या नहीं करना है। ठीक है ना? बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है हमारी? खुद की प्लानिंग। ओके? खुद की प्लानिंग। एक मुझे छोटी सी स्टोरी याद आई है, ठीक है ना? सुना दूंगा वो। सो टॉपिक भी बाद में आएंगे, ठीक है ना? क्योंकि आज थोड़ा मैं लंबा सेशन लगवाऊंगा, 12 बजे तक चलेगा ना? कोई दिक्कत नहीं है? देख लो 57 हो। ठीक है, 12 बजे डन। ओके। तो एक बार क्या होता है, एक जौहरी, एक जो सुनार होता है ना, मतलब सोने हीरे जवाहरात वो वाले, तो वो थोड़ा ओल्ड एज का होता है। तो वो बंदा दिल्ली से बॉम्बे हीरो को लेके जा रहा था। कहाँ लेके जा रहा था? दिल्ली से बॉम्बे हीरो को लेके जा रहा था। तो क्या हुआ, एक चोर, चोर को भनक लगी जाती है कौन बंदा दिल्ली में कितना अमीर है। सारा कुछ उनको पता लग गया कि ये बंदा दिल्ली से बॉम्बे जा रहा है, हीरे लेके जा रहा है। ठीक है? सो चोर भाई साहब जी ट्रेन में बैठ गए, वो भी बैठ गए। अब हुआ क्या, चोर ने ये सोचा कि ये जो सेठ है, ये जो सुनार है, ये जो जोहरी है, जो भी है, ये क्या करेगा, लगभग 11-12 बजे तक सो जाएगा। एंड आफ्टर दैट अपना काम चालू, हीरे लेके फिर पूरी जिंदगी सेट। ठीक है? तो चोर क्या करता है, जैसे दोपहर को 2 बजे ट्रेन होती है, ओके, दिल्ली जंक्शन टू पुरानी मुंबई, पुरानी मुंबई होती है ना, हाँ जो भी है मुंबई वो, तो 2 बजे रवाना होती है। चोर बेचारा क्या करता है, मूंगफली उफली खा के जो भी है, खाना वाना खा के दबा के 7 बजे ही सो जाता है। कितने बजे? 7 बजे सो जाता है। अब जौहरी साहब जी चश्मा वश्मा उतार के, 11 बजे का टाइमिंग होता है अपना, खाना वाना खा के टोल डाल के गले में अच्छे से सो जाते हैं। ठीक है? सो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। एंड सोने से पहले एक वो चीज करते हैं, चोर गहरी नींद में होता है 11 बजे के अराउंड चोर, बिल्कुल, क्योंकि 7 बजे सोता है, 5-6 घंटे की तो नींद होगी। तो वो क्या करता है जोहरी की, अपने जो हीरो की पोटली है ना, वो निकाल के चोर की जेब में डाल देता है। ठीक है? चोर की जेब में डाल दी। अब चोर उठता है 1 बजे, अपना हाथ ऐसे ऐसे करके, एंड चप्पा चप्पा छान लिया। चोर ऐसे होते, हाथों की सफाई उनकी, उनको पता भी ना चले। वो मस्ती से सो रहे, सोनी जी अपने अच्छे से मजे से टांग पे टांग बिठा के कभी इधर पलटी मारे, कभी इधर पलटी मार रहे हैं। सुबह 5 बजे उठते हैं, चोर 4 बजे तक सो जाता है, थक कार के 2-3 घंटे देखता है, मिलती नहीं उसको। सुबह वो उठते हैं सोनी जी, और अपनी वो पोटली निकाल के खुद के डब में रख देते हैं। अब दिल्ली टू मुंबई आई थिंक 2 नाइट्स का सफर जो भी होता है, पहले की ट्रेन धीमी धीमी थी, ठीक है ना? तो सेम डे अगले दिन भी यही रिपीटेशन होता है। क्या होता है? अगले दिन भी यही रिपीटेशन होता है, यही चीज करता है। और जैसे मुंबई पहुंचते हैं, क्या पहुंचते हैं, बॉम्बे पहुंचते हैं, दोनों ट्रेन से उतरते हैं। पहले सोनी जी उतरते हैं, फिर वो चोर उतरता है। तो चोर चोर और सोनी की दोनों की होती है मुलाकात। सोनी जी को पता था, चोर को भी पता था। तो बोला सोनी जी, वो है ना, उनके आगे हाथ जोड़ देता है कि मैं चोरी छोड़ दूंगा, मैं सब काम छोड़ दूंगा, मेरी साथ तो पुश्ते चोरी नहीं करेगी। तू बस एक चीज बता दे यार, पोटली रखी कहाँ थी तुमने? क्या बता दे? तू एक चीज बता दे, तेरा पैर पकड़ लेता हूं मैं, तूने पोटली रखी कहाँ थी? तो वो भी मुस्कुरा के बोलते हैं कि देखो, तूने पूरी ट्रेन छान मार ली, राइट, बट एक बार तू चोर नहीं, तू मालिक होता। क्या होता? सुनना ध्यान से। तू चोर था ही नहीं, तू तो मालिक था। बस एक बार खुद के अंदर झांक के देख लेता, बस खुद की जेब ही चेक कर लेता एक बार, बस। अगर खुद की जेब चेक करता तो हीरे मिलते। भाई मैंने चोरी की नहीं, उठा तो जेब में हीरे पड़े, मालिक आप ही हो गए, राइट? तो सोनी जी ने बोला, तू एक बार अपने खुद के अंदर झांक के देता तो तू चोर नहीं, मालिक था। ओके? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, लाइफ में हमें हमारे अंदर ही देखना चाहिए। ठीक है?
कितनी ग्रोथ मिली है, क्या मिला है, क्या अपडेट हुआ है, हम कितना माइलेज दे रहे हैं, कितना ऑयल खाते हैं, ठीक है ना, हमारे क्लच सही है नहीं है, ब्रेक सही है नहीं है, सारा कुछ चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। गाड़ी की भी सर्विस करवाते हैं हम, क्लियर हो गया ना। तो पैसे कमाने के लिए खुद की सर्विस होनी ही चाहिए। ओके, सो स्टार्ट करते अपने सेशन को। मेन जो हमारा टॉपिक था, बेसिकली आज हम एक छोटी सी चीज सीखेंगे, बिजनेस को एक्सप्लेन करना। क्या करना, किसी भी पर्सन को बिजनेस कैसे एक्सप्लेन करे, वो चीज हम बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी टॉपिक पे लेना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को पता है आज क्या है, आज बताएगा कौन है? आज 12 जनवरी को क्या स्पेशल है? चैट बॉक्स में बताओ फास्ट, नहीं तो मैं माइक अनम्यूट करवा करवा के पूछूंगा। आज 12 जनवरी को क्या है? ओके, ग्रेट। हाँ जी, खालिद जी को पता ही नहीं है क्या आज? आप क्या हो? बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, क्या हो? जवान हो ना? जवान नहीं हो? जवान हो ना? यूथ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यूथ डे, ठीक है। चलो ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का नाम सभी ने सुना होगा, राइट? तो बहुत ही बड़े लीडर है, ये समझ लो कि उनकी नॉलेज की क्या है ना, कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है ना। एंडिंग में आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया एक सरप्राइज मेरी तरफ से गिफ्ट, ये समझ लो, ठीक है ना। और उस चीज को अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दी ना, एक्चुअली मैं आप एक लोगों को एक चीज, मतलब ये समझ लो कि एडवाइस करूंगा, एंड वो चीज आपको लानी ही लानी है, ठीक है ना। एंड उस चीज में इतनी नॉलेज है, आप सोरिंग के, आप डायमंड के, आप सेंचुरियन मैनेजर बन सकते हो अपनी लाइफ में, नॉट इन फॉर एवर, ठीक है ना। अपनी लाइफ में सेंचुरियन मैनेजर बनना मतलब पता ना क्या होता है? पता होगा आप लोगों को, राइट? फॉर एवर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी खुद की लाइफ की बात कर रहा हूं। आप अपनी लाइफ में सेंचुरियन मैनेजर बन सकते हो, ऐसा गिफ्ट है आप लोगों के लिए एंडिंग में। एंड वो चीज अगर आपने इंप्लीमेंट कर दी ना, देम श्योर आप अपनी टीम को लेके, अपने करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे। एंड उस नॉलेज को आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे ग्रो कर सकते हो अपनी लाइफ को, ठीक है ना। तो स्वामी विवेकानंद जी सभी लोगों को पता होगा, 1862-63 में आई थिंक उनका हुआ था, बर्थ हुआ था, राइट? काफी टाइम से हुआ था। तो एक चीज मैं फैक्ट पहले छेड़ना चाहूंगा, आज हम सभी लोग फ्रीली, मतलब हैप्पी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, राइट? हर किसी को पता होगा। ओके, तो फ्रीडम, फ्रीडम वर्ड आप लोगों को पता कहां से आया है? मतलब आज से मैं आपको 1860 में डाल दूं वापस, अंग्रेजों का राज, हिम्मत होगी आपकी कि नहीं भैया हम तो अपने खुद जिएंगे मरेंगे जो भी करना है, पीछे कोड़े पड़ते चांटे पड़ते हो, ठीक है ना। ओके, बर्तन और मंजवाते हैं हमसे, ठीक है। वो वाली हालत होती, क्लियर हो गया। तो पहला फ्रीडम, जो पहला जो फ्रीडम वर्ड यूज हुआ था एज ए जर्नली, वो हुआ था 1850 में। कब हुआ था? नॉलेज लेना थोड़ी, ठीक है ना। 1850, क्योंकि आज हम थोड़ा हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना। ज्यादा नहीं, बस 20-25 मिनट का। एंड कहीं ना कहीं ये नॉलेज जरूरी है, सुनना ध्यान से, क्योंकि आप लोगों को पता भी नहीं है कुछ। इवन मुझे भी बहुत चीजें कम पता है, बट जितनी पता है मैं यही बोलूंगा कि आप लोगों को उतनी भी पता है तो बहुत बढ़िया बात है, राइट? अब 1850 में हुआ गया था फ्रीडम, मतलब कि हिंदी में उसको बोलते हैं स्वतंत्रता, राइट? एक वर्ड, मतलब लोगों के बीच में थोड़ा बहुत ऐसे अग्रेसिव हुआ कि चलो ठीक है फ्रीडम फ्रीडम, मतलब नॉर्मली, राइट? तो हुआ क्या था 1885 में, 1885 में, 1885 में हिंदी में बोलते हैं उसको। कांग्रेस का नाम किसने सुना है? 1850 में तो वो वर्ड यूज हुआ था, जल जस्ट एज इज, ये समझ लो जमीन के नीचे नीचे हुआ था, राइट? 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ, मतलब ये जो दल है इसका गठन हुआ, बड़े बड़े जो भी नेता थे मिलजुल कर एक ग्रुप बन गया, राइट? क्लियर हो गया ना। तो 1885 में ये हो गया, बट उस कांग्रेस दल ने क्या सोचा था, सुनो सच्चाई बता रहा हूं आप लोगों को, उस कांग्रेस दल ने कभी स्वतंत्रता के लिए कदम उठाया ही नहीं। उन्होंने क्या सोचा, जो ब्रिटेन ब्रिटिश शासन था हमारे, राइट? उस ब्रिटिश शासन में हमारे दल के लिए कोई अच्छा काम हो। अब एक तो मैं आपसे बर्तन मंजवाऊं, पूरे दिन काम करवाऊं, एक अच्छी कोई पियोन की नौकरी रख लूं, वो काम अच्छा है ना, राइट? तो उस
दल ने क्या सोचा था, हम ब्रिटिश शासन में ही अच्छे से किसी मतलब एक क्या बोलते हैं, मुझे असेंबली, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है। तो उस दल ने बस वहां तक पहुंचने की कोशिश की कि वो दल हम ब्रिटिश शासन में ही वर्क करेंगे आपके लिए, बस मीन्स ये समझ लो कि वो पोस्ट के लिए काम कर रहे थे। तो 20 साल तक ये चलता रहा। क्या चलता रहा? 20 साल तक ये सारा का सारा खेल चलता रहा। 20 साल मतलब कितना हो गया? 1885 लेके 20 साल तक करो, क्या कितना निकला? 1905 में क्या निकला? 1905 में एक बंदा था, हर किसी को नाम याद होगा। 20 साल तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बैठे रहे बस। 1905 में ये समझ लो एक बंदा था, लोकमान्य तिलक, हर किसी ने नाम सुना होगा। उस बंदे ने एक कोट प्रेजेंट किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या है? स्वराज। क्योंकि वो जो कांग्रेस वाला दल था, वो खुद के, मान लो अगर मैं यहां से 20 लोगों को उठा के फॉरएवर में जॉब पे लगा दूं, वो मजे से जिंदगी जी रहे हैं, बाकी वाले मेहनत कर रहे हैं, तो वो उस तरह से उनकी नीति थी। बट 1905 में लोकमान्य तिलक ने क्या किया, एक नारा दिया था, हर किसी ने पढ़ा होगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बंदे ने लाइन बोली थी, बट उसने अपने जो प्रेरणा स्रोत, मतलब उसने जो लाइन बोली थी इसके बाद में, कि जो मुझे ये प्रेरणा मिली है, जो मुझे, अब टर्निंग पॉइंट आ रहा, सुनना ध्यान से, जो मुझे ये प्रेरणा मिली है, ये कहां से मिली है, इसके जो भी मतलब क्या बोलते हैं, अगर मैं क्रेडिट देना चाहूं तो वह वन एंड ओनली स्वामी विवेकानंद जी। कौन है? वन एंड ओनली स्वामी विवेकानंद जी। क्लियर हुआ नहीं हुआ आपको? नहीं हुआ क्लियर? ये प्रेरणा उनको कहां से मिली थी? स्वामी विवेकानंद के थ्रू। उन्होंने खुद ही ये बोल दिया था। क्लियर हो गया? तो 1905 में ये उन्होंने कर दिया कांड, ये लाइन बोल दी। तो जो पहली जो प्रेरणा मिलती है, ये स्वामी विवेकानंद से ही उन्होंने मतलब प्रेरित होके ये सारा की सारे लोगों के बारे में सोचा, ये वो। आज मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूं, आप खुद अपने अकाउंट में डाल के मजे से रहोगे। एक बंदा दूसरा है, 1 करोड़ को इंडिया में जितने भी लोग हैं उनकी हेल्प कर रहे, कुछ कंपनी खोले उनको वर्क पे रखे। तो हर किसी का माइंडसेट अलग अलग है यहाँ पे, राइट? तो लोकमान्य तिलक ने ये वाला नारा दे दिया। अब 1905 में लोग क्या बहुत नेगेटिव थे, क्या थे? 1905 में लोग बहुत ही नेगेटिव थे कि यार ब्रिटिश 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 उस समय हुआ था, मतलब बहुत ही बड़ा। एंड मान लो आज हम मानिक सर के खिलाफ मैं बोल दूं 3 लोगों को जाना है, कोई जाएगा कि मानिक सर वो वाला था? तो 1905 में लोगों के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी कि यार इनको तो मतलब लोग ये सोचते थे कि भगवान भी इनके साथ है। क्या सोचते थे? लोगों ने ये बोला कि यार भगवान भी इनके साथ है, ब्रिटिश के साथ है भगवान। ये तो इनका तो कभी सूरज ही ना निकलने दे, इनकी बस चले तो, राइट? इनकी बस चले तो ये सूरज भी ना निकलने दे। बट क्या हुआ था? 1947 में इंडिया क्लियर हो गया। जो कभी सूरज निकलने ही नहीं देते थे उनका भी सूरज डुबा दिया, राइट? सो बंदा बहुत ही दमदार रहा होगा, ये समझ लो, राइट? क्लियर हो गया ना? तो एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगा, देखो लोग जयंती मनाते हैं, ये करते हैं, सारा कुछ है। तो 1970 में जो भी यही था कि ये जो संकल्प था, वे मतलब जो भी उन्होंने सारा कुछ किया, कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा रोल है। एंड मैं तो उनको बहुत ही मतलब उनकी बहुत सारी मैंने मोटिवेशनल स्टोरी सुन के रखी, उनके सारे किस्से, उनकी नॉलेज, मतलब उनके बारे में काफी कुछ मैंने लर्न करके रखा है। बट इंडियन यूथ अगर ऐसा बन जाए तो बिलीव में हम इंडिया को अमेरिका से भी बहुत साल आगे लेके जा सकते हैं। क्लियर हो गया ना? अब एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आधे लोगों को ना ये भी नहीं पता है कि हम दिवस मनाते क्यों हैं, ठीक है ना? कि बस गांधी जयंती आ गई, ये हो गया। तो अभी मैं आपकी पोल खोलता हूँ, रुको, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी रितिन जी, आप ही बताओ। रितिन जी अनम्यूट करना आपने, मैंने स्क्रीन पे आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। रितिन, ओके सर। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? अच्छा हूँ मैं।
तो रितिन जी दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो पुराने साल का है ना, वो किए वाला साधन को हम पहचानने के लिए, किसको उसको हम पहचानने के याद लिए? में रखने के लिए, उसको हम याद में रखने के लिए। या इसको याद में रखने के लिए हम दिवस मनाते हैं, राइट? हाँ यस सर। एनीवन, कोई और है? हाथ खड़े करो। दिवस क्यों मनाते हैं? मैं तो बताऊंगा। के कोमल, कोमल जी आ जाओ, अनम्यूट योरसेल्फ, बताइए। अनम्यूट करो, आपके स्क्रीन पे मैंने ऑप्शन दिया है। कोमल जी, के कोमल जी, आप ही हो ना? हाँ यस जी। सर। क्यों मनाते हैं दिवस, बताइए। क्लास चल रही है आपकी? हाँ जी, बताओ। कोई नहीं, ये सारे अपने लोग हैं। इनको कुछ नहीं आता, ये खुद ही आप जैसे हैं, हमारे जैसे, कुछ नहीं आता इनको। इनको ये भी नहीं पता गांधी जी कौन है। अब बताओ अच्छे से, दिवस क्यों मनाते हैं? सर मतलब पता होना चाहिए हमारे, आई मीन राइट। पता होना चाहिए। हाँ जी। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। एनी और कोई, एनीवन? हाथ खड़े करो ऐसे, दिख जाए मुझे, बस मैं उनको बोल दूंगा। वीडियो तो सबकी ऑन पड़ी है। हाँ जी, सूरज जी, सूरज जी आपने किया थोड़ा बहुत हाथ खड़ा, बताइए। जी सर। हाँ जी, बताइए, पार्टी वार्टी कहाँ करें फिर? कल घर पे ही। घर पे ही? अच्छा, इस पे ध्यान चला गया। मैंने 3 बार तो क्वेश्चन रिपीट कर चुका हूँ मैं। हम दिवस, ये जयंती वगैरह क्यों मनाते हैं? फिर उसको यादगार करने के लिए सर। याद करने के लिए? हाँ सर। अच्छा, फिर वो खुश हो जाएंगे। चलो ठीक है, कोई ना कोई ना कोई ना। बताओ बताओ, सबके आंसर मुझे जानने हैं। हाँ जी, कृष्णा जी आप बताओ, काफी टाइम से आपको देखा नहीं मैंने। यस, बताइए। सर उनकी स्मृतियों को कायम रखने के लिए मनाया जाता है। बाकी उनके द्वारा जो जो किया गया हमारे इंडिया को आगे बढ़ाने में, तो उन सारी चीजों को याद करने के लिए मनाया जाता है सर। चलो ठीक है, काफी हद तक सही है। ओके, थैंक यू सो मच। और कोई इंटरेस्टेड है? हाँ जी, सोनी जी आप आ जाओ। आपको, आपकी पोटली उनको चोर को मिली नहीं। हम चोर से ज्यादा तेज है ना सर। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। क्यों मनाते हैं दिवस वगैरह? जैसे आज स्वामी विवेकानंद जी का दिवस है, तो क्यों क्यों मनाएं उसको आपके अकॉर्डिंग? एक तो ये है ना कि सर अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए, पहला चीज तो ये है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए। एक वो है ना कि आजकल की डेट में हम तो हमारे रिश्तेदारों को भी भूल जाते हैं, तो एक फिक्स डेट, उनका बर्थ डेट दे दिया कि भाई आज के दिन हम उनको पर्सनली याद करेंगे। दूसरा, कहीं ना कहीं बूस्टर डोज मिल जाता है हमें। जैसे हमें आपके सेशन की जरूरत होती है बूस्टर डोज के लिए, तो यूथ को बूस्टर डोज चाहिए। अब जैसे विवेकानंद जी क्या क्या कहते हैं ना, अपना अपने जैसे होता है वर्क करते टाइम रुक जाते हैं, यार से रिजल्ट नहीं आ रहा। तो स्वामी विवेकानंद की एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। तो एक मैं जो पर्टिकुलरली याद रखता हूँ विवेकानंद जी को, तो वो एक मेरा मोटिव यही है कि उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लो। तो ये है मेरे मुताबिक। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। आप म्यूट कर सकते हो। और कोई है जो बताना चाहे, जिसकी इच्छा रही हो कि सर मेरा नंबर नहीं आया? स्वामी विवेकानंद जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि 10 वीडियो देख लिया आपने मेरी, फिर भी गधे को कुछ ज्ञान नहीं। चलो ठीक है, मैं थोड़ा बहुत मैं भी बता देता हूँ। तो अप्रिशिएट करना चाहूंगा हमारे एएस को, ठीक है ना? अच्छा बताया, बहुत अच्छे से इनको समझ आया सारी की सारी चीजें। तो एक चीज होती है कि देखो, दिवस वगैरह क्यों मनाते हैं? प्रेरणा लेने के लिए। किसके लिए? एक, जैसे कि राहुल सर ने बताया कि एक बूस्टर, एनर्जी बूस्टर भी जरूरी होती है, राइट? ओके। अब गांधी जी को हम जरूर देखते हैं, हर दिन नोट पे देखते हैं, बट सोचते नहीं है कभी। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। गांधी जी को देखने से पहले ये देखते हैं 500 का 100 का है, राइट? क्लियर हो गया ना? तो उस सोच को जगाने के लिए दिवस मनाते हैं भाई, कि 100 200 बाद में देख लेना, पहले वो चश्मे वाले की फोटो देख लो, है कौन भैया ये, ठीक है ना? आप मान लो कोई अभी
6 साल 7 साल 8 साल का बच्चा हुआ है, राइट, उसको कुछ नहीं पता, अभी वो 8 साल का हो गया, उसको नोट पकड़ो, हम सिखाते क्या है, ये 10 रुपए, ये 20 रुपए, ये 50 रुपए, वो 100 रुपए, इवन स्कूल में भी यही सिखाते हैं, राइट। बट ये है ना, नोट देने से पहले ये होना चाहिए ये बंदा कौन है, ठीक है ना, ये जो बिना वाला वाला बच्चा है ये कौन है, ये उनको जब बताया ना तब जाके माने आपको। क्लियर हो गया ना। तो दिवस वगैरह मनाते हैं प्रेरणा देने के लिए, मतलब एनर्जी बूस्टर, उन लोगों ने क्या किया, उनकी बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब मान लो जैसे हम यहाँ पे भी फॉलो करते हैं ना, उन चीजों को फॉलो करने के लिए। तो विवेकानंद जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा नॉलेज है आपके सामने, मैं शेयर भी करूंगा, और उन चीजों को इम्प्लीमेंट करके आप लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ लोगे, राइट। अब उनकी जयंती आती नहीं, उनकी प्रेरणा हम लेते ही नहीं, उनके दिए हुए कोट्स मोटिव, उनको हम रूल्स को फॉलो करते ही नहीं। तो देखो लाइफ में अभी भी कुछ कर रहे हैं, आगे जाके सिगरेट गांजा फूकने ये करते 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 हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, राइट, यही होता ना। तो लाइफ में ध्यान रखना, कोई भी पूछे तो दिवस क्यों मनाते हैं, पता चल गया ना आपको। जैसे मैंने एक डायलॉग सुना था कि दुनिया की सबसे अमीर दौलत किसके पास है, मतलब सबसे, क्या वो था कि सबसे महंगी दौलत ऐसे कुछ था वो, तो कुछ लोग बोलते हैं अरब कंट्रीज के पास है, कुछ लोग बोलते हैं अमेरिका के पास है, सुपर पावर ये वो सारा कुछ। तो वो पंडित जी बोलते कि सबसे दुनिया की महंगी दौलत, था दुनिया की महंगी दौलत किसके पास है, कहाँ है, तो बोले वो तो कब्रिस्तान में। कहाँ पे, कब्रिस्तान पे है। तो वो भी शौक हो गया, यार कब्रिस्तान में कहाँ होगी। तो बोलोगे आपके माइंड में कुछ आइडिया है, अभी आप कुछ कर रही नहीं रहे हो, कल को मर जाओगे तो तुम्हारा आइडिया भी तुम्हारे साथ दफन हो जाएगा। वैसे न्यूटन, आइंस्टाइन जैसे बहुत बड़े बड़े लोग आए, टेस्ला जैसे, एलोन मस्क से भी ज्यादा टॉप क्लास के, बट उन्होंने अपनी खोपड़ी को यूज किया ही नहीं, वो चले गए, खत्म, दफन हो गए, जल गए, राइट। तो दुनिया की सबसे महंगी दौलत कब्रिस्तान में छिपी हुई है। क्लियर हो गया ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रिपीट, देखो सेशन है बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट की क्या जरूरत है आपको, ठीक है ना। तो ये चीज है कि हमें इन चीजों के बारे में थोड़ा पढ़ना भी चाहिए, एंड कुछ भी चीज हो लॉजिकली सारा कुछ करना चाहिए, राइट। एक यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत पॉइंट और बढ़ाना चाहूंगा, फिर हमारे मेन टॉपिक भी आते हैं। देखो लाइफ का मतलब होता क्या है, कोई बता सकता है लाइफ मीन्स क्या होता है, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग देखूं तो लाइफ मीन्स क्या हो, कोई बताएगा, हाथ खड़े कर दो यार, ऐसे मत करो। बस ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है इसके बाद। चलो मैं ही बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। देखो मोटिवेशन, नॉलेज, प्रेरणा सारा कुछ ले लिया तुम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक चीज कान खोल के सुन लो, लाइफ, जिंदगी मतलब क्या होता है, संघर्ष, राइट। अभी आप 21 साल के हो गए, मेहनत कर रहे हो, जब 1 साल के तब भी मेहनत कर रहे थे, चलने के लिए, खाने के लिए, बोलने के लिए, सारा कुछ, राइट। फिर नर्सरी क्लास में आ गए, 5-6 साल के होते, राइट, तब भी टीचरों ने बहुत थप्पड़ मारे, कभी इधर कभी इधर, कभी डंडे मारे, राइट, सारा कुछ हुआ है। वो हाथ में पेन डाल के ऐसे करता है, वो मुझे बहुत दर्द होता था उससे, ठीक है ना। उससे अच्छे मैं पीछे डंडे खा लेता था, वो पेन मत डालो बस, ठीक है ना। तो स्ट्रगल हम बचपन से करते आ रहे, अभी भी कर रहे हैं, जॉब लग जाएगी फिर भी करेंगे, फॉरएवर में करोड़ों रुपए कमा लोगे फिर भी स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। प्रभु श्री राम जी ने स्ट्रगल किया, श्री कृष्ण जी ने स्ट्रगल किया, राइट। किसी का भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, राइट, हर किसी ने किसी, तो लाइफ मीन्स स्ट्रगल होता है, ओके। अब संघर्ष में एक चीज मैंने सुनी थी, हमारे स्ट्रगलिंग पीरियड में ना सबसे बड़ी चीज कौन सी होती है, स्ट्रगलिंग पीरियड में सबसे बड़ी चीज होती है हमारा मन। क्या होता है, हमारा मन, समझ आ गया। तो पहली चीज स्वामी विवेकानंद से सीखने वाली जो बात है, लिख लो कॉपी में बड़े बड़े अक्षरों में, कंसंट्रेशन। अपने माइंड को कंसंट्रेट कर दो। देखो लाइफ का मतलब स्ट्रगल करना, ये चीज आपको पता है, राइट। अब स्ट्रगल में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है हमारा माइंड, मन, राइट। क्लियर हो गया। मन अगर आपका कमजोर हो गया, आपका माइंड कमजोर हो गया, आपकी जो कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगी और आपकी लाइफ खराब है, ये समझ लो। अब मान लो अरुणिमा सिन्हा की स्टोरी सुनी होगी सभी लोगों ने, राइट। उस बंदे ने बहुत स्ट्रगल किया, उससे पहले
स्ट्रगल मैंने बोला किससे कनेक्टेड होता है, हमारे माइंड से। अगर वो ये सोच लेती कि यार छोड़ो अब कौन चढ़े, हो गया मेरे टांग टूट गई, अब देखें गवर्नमेंट देगी बैठी बैठी और क्या करेगी, जो भी करना है खाएंगे पिएंगे ऐस करेंगे, राइट, घर वाले भी सेवा करेंगे, कोई शादी वादी नहीं कराएगा, मजे से रहेंगे, चिल, क्लियर। बट उसकी एक थॉट ने उसकी पूरी लाइफ को ट्रांसफर कर दिया। तो आपका मन अगर कमजोर हो गया ना कि यार नहीं यार फॉरएवर कब होगा, नहीं होगा पता नहीं, मुझे नहीं होगा फॉरएवर, वो बंदा बोल रहा, ये बंदा बोल रहा, वो बंदी बोल रही है, कुछ नहीं होगा फॉरएवर में, 2 साल से लगाऊं अभी तक 4 लाख ही कमाए, गवर्नमेंट जॉब करता इतने 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 पैसे कमा लेता, राइट। तो बहुत सारी चीजें होती है एंड मन के बारे में मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, राइट। तो माइंड हमारा क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। जब मन स्ट्रांग हो जाएगा तो लाइफ ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी, राइट। एक बार की बात है अमेरिका में, मतलब शिकागो, सॉरी, तो स्वामी विवेकानंद जी आई थिंक वहां पढ़ाई वढ़ाई करने गए थे, राइट, मतलब थोड़ा और अपने जो इंडियन कल्चर थी उसको स्प्रेड करने के लिए, नॉलेज को, शिकागो गए थे। तो वहां पे ना कुछ, हाँ शिकागो वही जो भी है, तो वहां पे गए थे तो एक नदी के किनारे बैठे थे ऐसी, तो वहां पे ना कुछ बच्चे जैसे शूट नहीं करते, बंदूक होती है ना, बंदूक मतलब बंदूक ऐसे रियल लेवल नहीं, ऐसी नॉर्मल, तो वो बच्चे ना ऐसे गुब्बारे बलून वगैरह मतलब लटका के ऐसे शूट कर रहे थे। कुछ लोगों को अच्छी प्रैक्टिस आ रही थी, कुछ लोग प्रैक्टिस भी कर रहे थे, तो काफी लोगों ने वहां से निशाना लग ही नहीं रहा था। तो स्वामी विवेकानंद जी बच्चों को देख रहे थे काफी टाइम से, तो वैसे वो ऐसे आए थे हलचल के लिए, बस नदी किनारे बैठेंगे शांति से, राइट। तो वो बच्चों के पास गए एंड उन्होंने उनकी गन ले ली कि बच्चों मुझे दो, मैं लगाता हूँ। आप लोगों ने क्रिकेट खेलते छोटे बच्चों का बैट छीना होगा, मुझे पता है, 2 बॉल खिला दे यार, 2 बॉल, बस 2 बॉल, 2 बॉल और 1 बॉल, और सबने किया होगा मुझे पता है, राइट। तो वहां पे स्वामी विवेकानंद जी बस एक चांस दे दो मुझे, बंदूक ले ली उन लोगों से और निशाने मारे 3-4, धम 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 धम, चारों के चारों 3-4 जितने मारे सारे के सारे सटीक। तो बच्चे थोड़े बड़े थे, इतने भी बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने बोला स्वामी जी आपने ये कहाँ सीखा, मतलब आपने ये कब क्लासेस ज्वाइन की, कब सीख गए आप ले। तो उन्होंने बोला कि मेरा माइंड एकदम कॉन्सेंट्रेट था, राइट। अगर आपका माइंड एकदम परफेक्ट जगह है तो निशाना लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्लियर हो गया ना। तो उस महापुरुष का ये समझ लो आज दिन था, आप लोगों ने आई डोंट नो क्या किया क्या नहीं किया। अब देखो एग्जाम्पल ले तो नरेंद्र मोदी जी का, किसका ले, वो बंदा बहुत ही तगड़ा है। अब नरेंद्र जी मोदी जी का ले, वो अब कितनी एज है उनकी, मोदी जी कितनी एज है कोई बता सकता है क्या? आई थिंक 85 शायद या 65 ऐसे कुछ है उनकी एज, राइट। 65 होगी शायद या 85, आई डोंट नो, इतनी होगी। वो बंदा 2024-25 के लिए, हाँ 82, तो 84 ही होगी फिर, 85 होगी सॉरी। अब वो बंदा 2024-25 के चुनाव के लिए फिर से रेडी है, 80+ एज वाला बंदा फिर से चुनाव लड़ने के लिए रेडी है। देखो क्या उसका माइंड स्ट्रांग नहीं होगा? उसका माइंड स्ट्रांग है तभी वो चल रहा है, राइट। आप जब 80 के पहुंचोगे ना, आपकी हड्डियां भी तब तक गल गई होगी जमीन में, ठीक है ना, ठीक है ना। जब हम 80 साल के हमारे हो जाएंगे ना पूरे, तब तक हड्डियां भी गली होगी हमारी, जमीन के अंदर ही सड़ गई होगी, जल गई होगी, सारा कुछ क्लियर। तो जब नरेंद्र मोदी जी अपने माइंड को स्ट्रांग रख के चल रहे हैं, तो हमारे जैसे यूथ, इनको तो चलना ही चाहिए ना, ठीक है ना। तो उठो जागो, जैसे अभी राहुल सर ने बताया, स्वामी विवेकानंद जी का सबसे बेस्ट, हर कोई यही सुनता, स्वामी विवेकानंद जी का नाम आते यही आता है, उठो जागो, और ये वाला डायलॉग, राइट। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक तुम सफल ना हो जाए, अपने गोल को जब तक अचीव ना कर लो तब तक तुम रुको मत। एक मेरा डायलॉग था, मैंने बोला भी था कि देखो काम शुरू करने से सक्सेस नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती है? अपने वर्क को स्टार्ट करने के लिए सक्सेस नहीं मिलती है, अपने वर्क को कंप्लीट करने पे क्या मिलती है? सक्सेस मिलती है। क्लियर हो गया ना। अब मैंने बोला 500 मीटर की दौड़ लगानी, दौड़ लिया, 100 मीटर पे रुक गए, होगी रेस पूरी? नहीं होगी ना। स्टार्टिंग पॉइंट मैटर नहीं करता उस समय, आपको एंडिंग पॉइंट तक जाके ही सक्सेस मिलेगी। तो फॉरएवर में 2cc कर लिया, सारा कुछ हो गया, उससे कुछ नहीं होने वाला है, सीरियसली बता रहा हूं। उस काम को खत्म करके छोड़ना है। खत्म इट मीन्स अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को लीडरशिप क्वालिटी देनी है, जितनी नॉलेज लेनी है इधर उधर की सारी ये चीजें सारी की सारी अपने अंदर बिठा लेनी है, ठीक है ना।
और फिर अपनी टीम को लेके चलना। भाई आपको कुछ आता ही नहीं तो कल को आपकी टीम में कुछ लोग आएंगे, उनको क्या सिखाओगे? तो फॉरएवर में एक सिंपल फंडा ध्यान रखना, फॉरएवर में कुछ नहीं काम है, ये काम करना कि आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, नॉलेजेबल बनाना है और अपनी टीम में अच्छे लीडर्स क्रिएट करके छोड़ देने हैं। क्या छोड़ देने हैं? अच्छे लीडर्स क्रिएट करके छोड़ देने हैं। 12 नवंबर को मेरी फॉरएवर में जर्नी स्टार्ट हुई थी 2020 में। मैं कब आया था किसी को नहीं पता है, बहुत कम लोगों को पता है। मानिक सर को भी नहीं पता। मानिक सर सोते 2021 में, मैं मार्च में आया था। तो मेरी एक बार ऐसी बात हुई तो मैंने उनको बताया था कि नहीं, मैं 2020 में आया था, नवंबर में आया था। 12 नवंबर को मैंने डे 1 देखा था। क्या देखा था? डे 1 जो मानिक सर का होता ना। तो 12 नवंबर को मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, ऑलमोस्ट 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो फॉरएवर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने आप को नॉलेजेबल बनाया, अपग्रेड किया, जितनी ज्यादा नॉलेज ले सका ले लिया, सारा कुछ किया, कंसिस्टेंट रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फॉरएवर में हर कोई लीडर बताता है आपको, अपने टीम में लीडर्स क्रिएट करो। मेरी टीम में ऐसे अगर देखा जाए तो मैं खुद कैलकुलेट करूं अच्छे लीडर्स की कैटेगरी, तो मोर देन 50+ लीडर्स होंगे, 50 से ज्यादा। ये समझ लो कि गूगल कंपनी के सीईओ खड़े करके रखे मैंने। 50 से ज्यादा मेरे पास सुंदर पिचाई जी है। अब बताओ मैं पैसा कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा? कमाऊंगा ना। एक सुंदर पिचाई जी कितने कमा के दे रहा है? 2000 रुपए। 50 कितने कमा के देंगे? लाख रुपए। समझ गए आप? तो वो चीज होती है। तो अपनी फॉरएवर फील्ड में नॉलेज बनाओ और अपनी टीम में, अपने डाउन में नेटवर्क क्रिएट करो एंड उन नेटवर्क्स में से लीडर्स क्रिएट करो। बस ये चीज जिस दिन आपको आ गई ना, उस दिन आप माहिर बन जाओगे फॉरएवर में, क्या किसी भी फील्ड में। ठीक है। सो अब अपना मेन टॉपिक चालू करें हम, कि हमारा मेन टॉपिक क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ। चलो ठीक है, हम पहले थोड़ा वर्क एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर और भी बातें करेंगे, ठीक है ना। तो देखो डे 2 का फॉलोअप अगर हम बात करें तो डे 2 का फॉलोअप सभी लोगों ने सीखा होगा। पहले कॉल अटेंड करती क्या करना है? हेलो गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? बढ़िया, जो भी हालचाल लेना है गुड विशेष हो गया। दूसरा पॉइंट, सेशन में होप सो बहुत ही अच्छा सेशन रहा होगा आपका। तो सेशन में ऐसा क्या मतलब आज आपको वर्क वगैरह सिखाया गया, जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट पूछ लो उनसे। डे 1 का फॉलोअप वो ही सेम होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट, 2-3 पॉइंट तो बताएगा, हाँ ये चीज अच्छी लगी, ये बताया, बट काम के बारे में कुछ नहीं बताया, ये वो सारा कुछ। तो आपको ये भी बताना कि आज आपको मानिक सर ने वर्क वगैरह सिखाया होगा, ये पॉइंट छेड़ना ही छेड़ना। तीसरा नंबर डाल दो कि वैसे वो बताएगा नहीं, मुझे पता है। तीसरा पॉइंट यही छेड़ना कि आज आपको थोड़ा काम के बारे में बताया होगा मानिक सर ने, कि एग्जैक्ट हमारा वर्क क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ। तो आपको क्या समझ आया? आपको क्या समझ आया? तीसरा पॉइंट यही लिखो, आपको वर्क वगैरह के बारे में बताया होगा, एफएलपी में एग्जैक्ट हमारा काम क्या है, कैसे क्या करना, सारा कुछ। तो आपको समझ क्या आया? तो बताएंगे वो कि रितिन जी बता रहे कि मुझे ये समझ आया, ये वो कुछ नहीं समझ आया, कुछ लोग बोलेंगे। अब हमारा मेन काम क्या रहता है, मैंने ये 2-3 पॉइंट इसलिए बताए। डे 2 में हमारा मेन फोकस रहना चाहिए बंदे को बिजनेस क्लियर करना। क्या करना? पर्सन्स को बिजनेस क्लियर करना डे 2 का हमारा मेन मोटो रहना चाहिए। आप डे 1 के अंदर भी कर सकते हो, ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा बंदा, डे 1 के अंदर ही बिजनेस बता दो सारा कुछ। मानिक सर का तो देख लिया 40 मिनट का सेशन, कोई दिक्कत नहीं है, डे 2 दिखाओ ही मत। आप डे 1 के अंदर ही वही फॉलोअप डालो और डे 1 के अंदर ही बिजनेस समझा दो उसको और लेके आओ सीधा ग्रुप में ज्वाइनिंग, काम खत्म। राइट। तो ये मत सोचो डे 1 डे 2 दिखाएंगे फिर करेंगे। अगर कुछ ज्यादा हो रहा है, वो बंदा नॉलेजेबल है, आपको पता है इसको सिखाऊंगा बताऊंगा, तो समझ जाएगा, अभी आ जाएगा ग्रुप में भाग भाग के, तो उसको बता दो डे 1 के अंदर ही। अब उसको बताना है, तीसरे पॉइंट पूछ लिया, बता दिया। अब बताना है कि मैं बताता हूं एग्जैक्ट दी कि दीपेंद्र जी हमारा काम क्या है फॉरएवर में, एग्जैक्ट हमारा फॉरएवर में काम क्या है, पैसे कैसे मिलते हैं। ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस पूछना है। देखो कंपनी किस चीज पे डील करती है? हेल्थ और वेल्थ, राइट। जिस तरह से मैं बोल रहा हूं उसी तरह से वर्डिंग आपको कॉपी करनी है। मान लो मेरा प्रोस्पेक्ट है दीपेंद्र, ठीक है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, दीपेंद्र जी कंपनी किस चीज पे डील करती है? हेल्थ और वेल्थ पे, 2 सेक्टर पे डील करती है, राइट। तो हमारा काम क्या होगा, सुनना ध्यान से, आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूं कि एग्जैक्ट जिस चीज पे कंपनी डील कर रही है काम हमारा वही है। अब मैं आपको काम एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि एग्जैक्ट हमें काम करना क्या पड़ेगा। ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ये भी बोलते हैं, जैसे एप्पल कंपनी का, एप्पल कंपनी किस चीज पे डील करती है? एप्पल प्रोडक्ट्स में डील करती है। तो जो बंदा वहां जाएगा उसका काम क्या होगा? उसके रिलेटेड ही होगा ना, कि वहां पे जाके कुछ ठेला लगाने से रहा,
मोमोज बेचने से रहा एप्पल कंपनी में काम करने वाला, आईफोन के अंदर ही सेल करेगा ना, आईफोन मैकबुक जो भी हो गया वही करेगा। तो कुछ लोग ये भी एग्जांपल देते, तो हमारा भी काम क्या होगा, हेल्थ और वेल्थ पे होगा। अब सुनना ध्यान से, पहला आप एक छोटा सा एग्जांपल क्लियर कर देना। देखो डे 2 का फॉलोअप, मैं एक चीज बताऊंगा आपको, डे 2 का फॉलोअप जितना लंबा रखो उतना थोड़ा बेस्ट रहता है, क्योंकि बिजनेस एक्सप्लेन करना, सारा कुछ करना, वो थोड़ा टाइम लेता है। तो ये मत सोचो कि सर ने बोला था 5 मिनट 10 मिनट से बात ज्यादा कैसे करूंगे, जल्दी जल्दी खत्म करके ग्रुप में ऐड कर देते हैं, तो वो गलती आप कभी मत करना। चाहे डे 1 के अंदर ही बिजनेस समझा रहे हो तो प्रॉपर वे से समझाना उनको। अब उनको बताना है कि ध्यान से सुनना, हेल्थ और वेल्थ पे कंपनी डील करती है, हमारा काम यही है। एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, पहले आप लोग सुन लेना, फिर बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप उनको एक चीज बताना, देखो बिजनेस 2 तरीके की होती है लाइफ में, मोटा पैसा कमाना है या छोटा पैसा कमाना है। ऑब्वियसली हर कोई मोटा पैसा ना कमाना चाहता, राइट। तो मोटा पैसा कमाना मीन्स बिजनेस करना, हर किसी के माइंड में यही आता है, राइट। मोटा पैसा मीन्स बिजनेस में है। अदरवाइज तुम बड़े बड़े हाईएस्ट पोस्ट पे चले जाओ, कलेक्टर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, ब्लैक मनी, राइट। बट ब्लैक मनी से आपको पता है, वो कहते हैं ना हराम की कमाई टिकती नहीं है, वो वाला काम होता है, राइट। तो वहां पे उस बंदे को मोटिवेट कर सकते हो कि आपको पता ब्लैक मनी मीन्स वो कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आता है, वो ब्लैक मनी हमारे ऐसी ही चली जाती है, एक मोमेंट हमारे लाइफ में ऐसा आता भी है, या तो हम उस मनी के लिए रह नहीं पाते हैं, हमारी जिंदगी रहती नहीं है, या वो पैसा ऐसे डूब जाता है, राइट। तो बिजनेस करने पे ही मोटा पैसा बनता है, ये हर किसी को पता है। तो दीपेंद्र जी बिजनेस 2 तरीके होते हैं, क्या होते हैं, बिजनेस 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, सुनना ध्यान से, यहीं से स्टार्ट हो रहा है एग्जांपल। एक होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, और एक होता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस और दूसरा होता है बिजनेस टू कस्टमर। क्लियर। अब उनको समझाना कि ध्यान से सुनना कि एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूं दीपेंद्र जी। मान लो आपने अभी पिज्जा हट के बारे में नाम सुना होगा, KFC का नाम सुना होगा, राइट। KFC का नाम सुना होगा, पिज्जा हट का, मैकडी का नाम सुना होगा, मैकडोनल्ड्स। क्लियर। तो किसी ने किसी फ्रेंचाइजी का नाम उसने सुन के रखा होगा, भले मैकडी का नहीं सुन के रखा, पिज्जा हट का हर कोई सुनता है। तो मान लो उसने मैकडी का नाम सुना है, तो आपने दीपेंद्र जी क्या सोचा, मान लो आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, मान लो आप महाराष्ट्र में थाने से बिलोंग करते हो, लेट सपोज एग्जांपल के लिए। तो दीपेंद्र जी आपने सोचा कि थाने बहुत बड़ी सिटी है, थाने में मैं क्या करूंगा, मैकडी का दुकान लगाऊंगा। किसकी लगाऊंगा, मैकडी की दुकान लगाऊंगा थाने में। अब मैकडी की हम दुकान ऐसे नहीं लगा सकते, उसके लिए हमें अथॉरिटी लेनी पड़ती है। कोई गोलगप्पे का ठेला नहीं है जो लगा दिया, राइट। उसके लिए अथॉरिटी लेनी पड़ती है, सारा कुछ फ्रेंचाइजी लेनी पड़ती है उसकी, राइट। तो मैकडोनल्ड्स की बात करें तो अमेरिकन ब्रांड है, तो दीपेंद्र जी आप उसकी अथॉरिटी लेने, फ्रेंचाइजी लेने अमेरिका जाओगे या इंडिया के किसी फ्रेंचाइजर से कॉन्टैक्ट करोगे। तो दीपेंद्र जी आपको बताएंगे कि सर अमेरिका तो क्यों जाएंगे, हम इंडिया के किसी फ्रेंचाइजर से कॉन्टैक्ट करेंगे। एग्जैक्टली मान लो मैं वो इंडिया का फ्रेंचाइजर हूं, आपने मुझे कैसे कैसे न करके आपका मेरे से कॉन्टैक्ट हो गया, आपने बोला सर पुणे में सिद्धार्थ नगर है, सिद्धार्थ नगर पे मुझे ये लोकेशन पे मुझे मैकडी की शॉप ओपन करनी है, जो भी क्राइटेरिया मुझे बता दो, मुझे नहीं पता कैसे फ्रेंचाइजी लेनी है, सारा कुछ। अब मैं बताऊंगा भाई थाने में किस लोकेशन पे सबसे बढ़िया रस है, आपने बता दिया। अब कितने बाई कितने का प्लॉट होना चाहिए वो मैं डिजाइन करूंगा, कितने बाई कितने का प्लॉट होना चाहिए, कलरिंग, प्रिंटिंग, डिजाइनिंग, सारा का सारा A to Z मैकडी की पूरी दुनिया में जितनी भी फ्रेंचाइजी चलती है ना, वैसी की वैसी डुप्लीकेट मैं आपको लगा के दे दूंगा। क्लियर हो गया। दीपेंद्र जी बोलेंगे हाँ जी सर हो गया क्लियर। अब दीपेंद्र जी आपकी मैकडी की शॉप हो गई रेडी, क्लियर। अब आपका काम क्या होगा, लोग आएंगे बर्गर खाएंगे, राइट, केचप एक्स्ट्रा लेंगे, जो भी है, ठीक है ना, बर्गर खा के जाएंगे और आप दबा के पैसे छाप रहे हो, आप दबा के पैसे छाप रहे हो। मैकडी में आप मिनिमम महीने के 2-2, 3-3 लाख रुपए छाप सकते हो, 1.5-1.5, 2-2 लाख रुपए ऐसे ही छापते हैं लोग, राइट, दबा के छाप रहे हो। आप जो बिजनेस कर रहे हो दीपेंद्र जी, वो कौन सा कर रहे हो, बिजनेस टू कस्टमर। किसका कर रहे हो, B2C। कस्टमर आ रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, आप दबा के पैसा छाप रहे हो। क्लियर। बट दीपेंद्र जी एक बात बताना, क्या मैंने आपको बर्गर दिया था 1000 बर्गर, ये लो खत्म होते ट्रक भिजवा दूंगा, और ये दिया था। दीपेंद्र जी बोलेंगे सर नहीं, एग्जैक्टली मैंने आपको कुछ नहीं दिया, बट मैंने जो काम किया है ना वो मैंने किया है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। आपको बिजनेस चाहिए था, पैसा कमाना था, तो मैंने आपको बिजनेस दे दिया, आपसे मुझे जिंदगी भर तक पैसा आएगा।
आपसे मुझे जिंदगी भर तक पैसा आएगा, तो ये समझ लो, मान लो महीने के आपसे मुझे 5,000 रुपए आ रहे हैं। कितना? आप 3 लाख रुपए कमा रहे हो अकॉर्डिंग टू मैकडीज रूल्स, जो भी है उनको बता दो कि फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग मुझे इतना कमीशन मिलता ही रहेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप काम करें, मेरा काम हो गया भैया, राइट। तो सोचो, मैंने अगर 10 लोगों को आपकी जैसी फ्रेंचाइजी दे के रखी तो कितना आएगा? 50,000। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, राइट। तो फॉरएवर में सेम एज इट इज 90% जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा B2B, बिजनेस टू बिजनेस। लोगों को हमें बिजनेस के बारे में बताना है, लोगों को प्लेटफॉर्म देना है, लोगों को न्यू न्यू स्किल्स सिखाने के लिए हमें जो भी है लोगों के लिए करना है, राइट। मतलब लोगों को हमें प्लेटफॉर्म देना है, लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करना है। 90% हमारा काम ये रहेगा। और 10% सुनना, लोग यहां गलती करते बड़ी, कुछ लोग बोलते 10% प्रोडक्ट सेलिंग वाला काम है, तो बंदा तो खत्म। इसका मतलब मैंने बोला अच्छी चीजों के बारे में आप मेरे बारे में इतनी अच्छा है जानते हो, एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट बता दूं, ये सारी डाउन कर दोगे आप, बस इसको ही ऊपर लेके रखोगे, सर ऐसे है, सर ऐसे है, राइट। मुझे चांटा मारा था सर ने, ओके, बट वो नहीं है कि भैया इतनी हेल्प भी की थी। चांटा याद आ रहा है क्या आपको? गलती से मार दिया होगा, राइट। तो वो है, लोग नेगेटिव चीजों को थोड़ा जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, राइट। तो वही चीज, जैसे आग में एक चिंगारी लगा दे छोड़ दे, पूरी आग पकड़ लेती है, वही नेगेटिविटी है सेम। तो आपको क्या बोलना है कि 10% हमारा काम का होगा B2C, बिजनेस टू कस्टमर। जहां पे नीड हो वहां पे हमें हेल्थ रेकमेंड करनी है। कोई प्रोडक्ट सेलिंग वाला काम नहीं करना, डे 1 के अंदर ही मैंने बता दिया था आपको, पहले ही बता दिया था। जहां पे नीड हो वहां पे हमें रेकमेंड करना है 10% हेल्थ। बिकॉज एग्जाम्पल के लिए आपको उनको एग्जाम्पल देना है। मान लो कि दीपेंद्र जी मैं आपका फ्रेंड हूं, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम, मुझे अच्छे सिनेमा हॉल जाना है, मुझे अच्छी जींस लेनी है, मुझे अच्छे चप्पल लेने हैं, मुझे अच्छे सैंडल लेने हैं, मुझे जूते लेने हैं, मुझे अच्छा खाना खाना है, कुछ भी करना है, या मेरी कोई इनर प्रॉब्लम है, मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ भी है, आप मेरे फ्रेंड हो, आप मेरे पास बैठे हुए, आपको पता लग गया, आपके पास कोई आइडिया होगा तो आप मुझे सजेस्ट करोगे या नहीं करोगे? जस्ट सिंपल मुझे बताओ, आपके पास कोई अगर आइडिया है तो आप मुझे सजेस्ट करोगे या नहीं करोगे? डेफिनेटली दीपेंद्र जी बोलेंगे बताएंगे सर, क्यों नहीं बताएंगे, है तो। एंड हम लाइफ में करते भी है। आपने क्या कभी किसी को नहीं बताया कि वो मूवी हॉल अच्छा है, वो रेस्टोरेंट अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा है, वो मेडिकल अच्छी है, राइट, वो कॉलेज अच्छी है, क्लियर है ना, वो स्कूल अच्छी है, हम पढ़ के आए वहां पे, हम जिंदगी भर यही काम करते आए हैं। तो दीपेंद्र जी जो जिंदगी में अभी तक काम किया है, करना वही है, बट थोड़ा बहुत डिजिटली वे से, थोड़ा बहुत मॉडर्न वे से, ताकि उसी काम के हम पैसे ले। देखो जिंदगी में आए फ्री का कुछ नहीं है। मान लो आपकी जिंदगी बहुत बड़ी अनमोल है, आप ऐसे फ्री में काम मत किया करो कभी भी। एक चीज मैंने सीखी है बिजनेस से, ये उनको बतानी बात, आपकी वैल्यू, आपकी बातों की वैल्यू, आपके ओपिनियन की वैल्यू है, तो आपके पास स्किल्स है, नॉलेज है, उनको इंप्रूव करके उससे पैसे कमाओ। क्लियर हो गया ना? तो बस यही काम करना है। एक मेरे माइंड के अंदर छोटा सा आ रहा था पॉइंट, मैं भूल गया वो। बहुत बढ़िया पॉइंट था वो, बुला दिया आप लोगों ने मुझे। क्या था, मतलब बिजनेस तो उतना ही था, मतलब इस तरह से समझाना उनको। और एक इसके बाद स्ट्रेटेजी और भी है। देखो इतना तुम क्लियर कर दोगे ना, तो वो बंदा समझ जाएगा लगभग। वो है ना, ये नहीं पूछेगा सर पैसे कैसे आते, एग्जैक्ट काम क्या है, वो नहीं पूछेगा, ठीक है ना। अगर डिटेल में और बताना तो एक इसके आगे वाला पार्ट छोड़ मत देना, पहले ही बता रहा हूँ, नहीं तो आगे फिर वो पूछेगा सर पैसे कैसे मिलते हैं, फिर काम कैसे, क्या, ये तो आपने ऐसे बता दिया। तो ये सारे ऑब्जेक्शंस आए, तो अब हम उसको मेन फंडामेंटल पे लेके आएंगे, इंस्टाग्राम के थ्रू, वो वाला रूल, राइट। इंस्टाग्राम वाला लेके आएंगे, वो उनको समझाएंगे ये बिजनेस, उसके बाद उस बंदे के कोई डाउट नहीं रहने वाले। क्लियर? इतना बोलने के बाद आपको ये करना है कि देखो हमारा एक बिजनेस ग्रुप होता है, हमारा बिजनेस ग्रुप जैसे हर किसी की 0 से स्टार्टिंग होती है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने भी कभी ना कभी सीखा होगा बिजनेस को, तभी आज पैसे कमा रहा हूं। मानिक अग्रवाल जिस पर्सन को आपने सुना है, ग्रेट लीडर को सुना है, वो भी, उन्होंने भी 0 से स्टार्टिंग की होगी इस बिजनेस की, राइट। तो हर कोई यहाँ पे बिगिनिंग से स्टार्ट करता है। तो डे 2 में आई थिंक मानिक सर स्विमिंग पूल वाली स्टोरी नहीं सुनाते, तो अगर आप सुनाना चाहो तो, अगर आप बोलो मैं दीपेंद्र जी आपके पास थोड़ा टाइम होगा, अगर मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहूँ तो स्विमिंग पूल वाले सुना के वहां से ये निकलेगा मॉरल कि लाइफ में हर कोई बिगिनर होता है, एक विनर एक दिन बिगिनिंग से स्टार्ट करता है, बिगिनर से। तो हमारा एक, हमें कहाँ रिलेट करना है, हमारा एक बिगिनर्स ग्रुप है दीपेंद्र जी,
जहां से अब आपके माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, सर काम कैसे क्या करना होगा, या पहले ही बता दो ना उनको, काम कैसे कैसे क्या करना होगा सर, पैसे कैसे मिलेंगे, ठीक है ना, कौन सी लेवल्स होते हैं, मानिक सर ने पता नहीं क्या क्या बताया, मैनेजर ये वो सारा, इतना पैसा आएगा, और कंपनी पता नहीं टूर वूर, ये भी सुने होंगे थोड़े थोड़े वर्ड। तो एग्जैक्ट ये है क्या, काम क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे बिजनेस ग्रुप में हमारा एक छोटा सा क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना। हमारी 3 to 4 डेज की प्रॉपर ट्रेनिंग चलती है, 2 से 3 दिन तक बोल दो, ज्यादा मत बोलो, उनको बोलो 2 से 3 दिन की हमारी, या 3 से 4 दिन की प्रॉपर ट्रेनिंग चलती है हमारी। दिन को 2 सेशंस होंगे, आपको 30 या 40 मिनट्स का बोलना, कि 30 से 40 मिनट का एक सेशन होगा, एक दोपहर को 12 बजे होगा, जो इंडिया के टॉप 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 लीडर, इतने सारे पुराने से पुराने जो इतने सालों से वर्क करे, इतना एक्सपीरियंस, वो लगाएंगे। और नाइट को 9 PM का होगा मानिक सर का पर्सनल सेशन, जहां पे वो प्रॉपर आपको गाइड करने वाले, सिखाने वाले, राइट। तो 3 to 4 डेज की प्रॉपर आपकी ट्रेनिंग्स होगी, जिसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा कि काम कैसे क्या करना है। ओके, ऑनलाइन वर्क, ये तो अभी मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया है, जड़े तो नीचे है अभी, क्योंकि ऑनलाइन वर्क अभी तक आपने नहीं किया, राइट। तो कुछ भी काम करने से पहले प्रॉपर सीखना पड़ता है, क्लियर हो गया ना। तो वर्क को आपको प्रॉपर सीखना है अच्छे से, क्या काम करना है क्या नहीं करना है, लेवल्स, पैसा कैसे आता है, सब कुछ। बस 3 दिन तक आपको मेरे साथ प्रॉपर कनेक्टेड रहना है, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। एंड आफ्टर 4-5 डेज आप प्रॉपर वर्क सीख जाओगे, एंड उसके बाद आप अपना काम चालू कर सकते हो। जैसे आज 2 तारीख है, मान लो 12 तारीख है, तो मैं उसको ये दूंगा कि बिफोर 20 दीपेंद्र जी आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा, खत्म। थोड़ा उनको माइंड को रिलैक्स मिलेगा, चलो ठीक है 8 दिन ही तो है, सीख लेते हैं, ठीक है। तो कभी कभी पर्सन्स के सबकॉन्शियस माइंड को हिट भी करना पड़ता है, इनके माइंड में जाएगा 8 दिन काम सीख जाऊंगा, ठीक है चलो ठीक है, करवा दो ग्रुप में सर ऐड। कुछ लोग, हम ये पॉइंट नहीं बताते, कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है सर सोच के बताएंगे, वो ग्रुप में ऐड होना पसंद नहीं करते, हो भी जाते तो नालायक गधे ऐसे होते कुछ लोग, ठीक है ना, बस हाँ कर दो, ठीक है, फिर ग्रुप चेक करते, चलो नहीं अच्छा ये, हाँ जी हाय मैम आप फॉरएवर में हो, राइट। कभी किसी लड़कों को तो मैसेज करते ही नहीं वो। तो ऐसी ऐसी खोपड़ियां है इंडिया, ठीक है ना, बहुत सारी, इंडिया के हर कहीं है। तो वो चीज, इस चीज से हमें अवेयर रहना है, तो अच्छे से उनको लेके चलना। बाकी हाँ ये भी है, खराब माइंडसेट वाला भी अच्छा कब बन जाए पता नहीं चलता है। सोच उस विजन से आ रहा है, और आपने देखो पूरा खेल आपके हाथ में ही है, वो घोड़ा है उसकी कमान आपके हाथ में है, कैसे चलाना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक मेरा एएस है और एक आपका एएस है, लेट्स सपोज दोनों का सेम माइंडसेट है, ढीले डाले ऐसे, मैंने थोड़ी ढीले डाले पकड़ छोड़ के ऐसे दी, आप आपके वाले एएस को पकड़ करके रख रहे हो, प्रॉपर वे से उसको लर्न कर रहे हो, उस बंदे ने 2cc भी कर लिया, वो कल को लीडर भी बन गया, ठीक है ना। मैंने एक चीज क्या बोली थी, फॉरएवर में लीडर्स क्रिएट करो। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो नेटवर्क को छोड़ो साइड में अभी, पैसों को छोड़ो साइड में अभी, लेवल को छोड़ो साइड में अभी, एक चीज पे फोकस करना। मैं अगेन वही रिपीट करूंगा, आप ये देखो जिस समय प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हो, फॉलो अप करने जा रहे हो, बंदा आपका ग्रुप में ऐड है, उस समय उस पर्सन की एक्टिविटी देखना, वो बंदा ज्यादा एक्टिव है, प्रॉपर लर्निंग है, स्किल्स है उसके बाद, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, कुछ भी हो, हाउसवाइफ डजंट मैटर, ठीक है ना, कोई भी हो, आपको पता चल जाएगा ये मेरी टीम की लीडर बन सकती है, या ये मेरे टीम का लीडर बन सकता है। बस झोंक दो उसके जान, उस पे जान झोंक दो। एक डायलॉग सुना ना, 100 लोग गधा पे मेहनत करने से अच्छा एक घोड़े पे कर दो, बस वही है, ठीक है ना। तो फॉरएवर में टेंशन फ्री होगे काम, जितना आप फ्री माइंड रखोगे ना, उतना ही ज्यादा आप फॉरएवर में क्या अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। क्लियर। टीना दाबी का नाम सुना, मैंने उनके बारे में एक छोटी सी क्लिप सुनी थी एक बार। तो टीना दाबी आईएएस, क्या पता जो भी है वो, पता नहीं आईएएस आरएस में मैं कंफ्यूज रहता हूँ दोनों में, कि मैं सोचता हूँ दोनों एक ही है। तो वो भी है, तो उनका एग्जाम देने गए थे, तो हो गया, हाँ आईपीएस जो भी है, टीना दाबी वो, ठीक है ना। तो वो एग्जाम देने गए प्री का, तो जो उनके कोच थे, अवध ओझा सर है उनके कोच, अवध सर है ना जो चश्मा लगाते हैं, उनसे वो पढ़े थे वो, और ऑल ओवर इंडिया में पहली रैंक थी उसकी, ठीक है ना। तो जैसे वो गए, देके आ गए, तो बोला सर मुझे चांस नहीं लग रहा मेरा निकलेगा अभी। अरे कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो खुद ही बोल रही है, वैसे सर एग्जाम तो ठीक ठाक रहा, बट मुझे लग नहीं रहा कि मेरा होगा, अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छी से तैयारी करेंगे, ठीक है ना। मुझे नहीं लग रहा इतने नंबर जो मैं चाहती थी वो नंबर आएंगे, मतलब फ्री है वो, अपने माइंड से फ्री है वो, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं सर, अगले साल और भी मेहनत करेंगे। हो गया उनका प्री,
नंबर आ गया। अब चलो ठीक है सर, प्री तो निकल गया, अब ऊपर वाले की दया थी। तो अब मेंस में मुझे नहीं लगता सर मैं इतना बेस्ट दे पाऊंगी, क्योंकि वो मतलब खुद से थोड़े बहुत डाउट थे, मतलब पेपर को लेके ऐसे ही। बाकी फ्री थी वो माइंड कि कोई दिक्कत नहीं है सर, दे देंगे मेंस भी। अगर नहीं हुआ तो अगले टाइम पे बेटर से करेंगे। एग्जाम दे के आए, वही माइंड सेट उनका कि सर चांस लग तो रहा है बट उस नंबर से मैं पास आउट नहीं हो पाऊंगी। जिस तरह से मैंने थिंकिंग की थी, आपके साथ प्लानिंग की थी, उस नंबर से मैं पास नहीं हो पाऊंगी, मतलब रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं सर, नेक्स्ट टाइम और ज्यादा बेटर तरीके से करेंगे, इस बार नहीं हुआ तो भी चलेगा। हो गया मेंस उनका। अब मेंस के बाद आई थिंक कुछ और भी होते हैं रिटर्न, मतलब पता नहीं क्या होता है। तो फिर उनके ही कोचिंग में एक लड़की थी, ठीक है ना, उनकी ही कोचिंग की लड़की थी। तो उस लड़की ने मतलब उसको डाउट था कि उसकी रिटर्न लिखने में ना उनको थोड़ी मतलब प्रॉब्लम ऐसे कुछ था, इंटरव्यू या लिखने में ऐसे कुछ। तो उस लड़की ने उस जो अवध ओझा सर है, उस लड़की से उनका कांटेक्ट करवाया होगा, बोला अब फाइनल स्टेप में तेरी ये हेल्प करेगी इस, क्योंकि हर कोई बंदा अलग अलग चीज में एक्सपर्ट होता है, राइट। कोई पढ़ने में, कोई बोलने में, तो उस चीज में वो लड़की एक्सपर्ट थी। तो उस लड़की ने उसकी हेल्प की, टीना दाबी की। ठीक है, तो वो सारा कुछ हो गया और एग्जाम दे के आए वापस, जो भी था उनका क्राइटेरिया हो गया सारा कुछ। तो बोलेगी सर हो तो जाएगी बट जिस तरह से मैं रैंक चाहती थी ना वो मुझे नहीं मिल पाएगी, क्योंकि नहीं उस तरह से हुआ ही नहीं मेरा जो भी था ये वो। नेक्स्ट टाइम सीखा है मैंने अभी, नेक्स्ट टाइम पक्का मैं वो रैंक लेके आऊंगी। उसी साल रिजल्ट आया, जिस बंदी ने उनको लिखाना सिखाया था ना उस तरीके से, उसकी आई थिंक 400 मतलब 500 600 इस रैंक में उसका नंबर आया था। टीना दाबी की पहली रैंक आई थी बंदी की, टीना दाबी की पहली रैंक आई थी ऑल ओवर इंडिया में। यूपीएससी कोई हुआ नहीं है, ठीक है ना। लोग कोचिंग में एडमिशन लेते ही वो कहता ना, जिसने इस यूपीएससी ऐसे कोचिंग में ली ना, उसकी 10 पुश्ते भी धरती पे उतरने से पहले सोचेगी। ठीक है ना, ऐसा हाल होता है, समझ लो। यूपीएससी वाली कोचिंग में एडमिशन लेते ही उसकी 10 पुश्ते ही सोचेगी धरती पे उतरने के लिए, उतरू नहीं उतरू, ऐसा हाल होता है लोगों का, राइट। तो टीना दाबी का सिलेक्शन हुआ, ये मैंने स्टोरी सुनाई, इसका मेन मोटो यही समझाना चाह रहा हूं कि वो अपने माइंड से बिल्कुल फ्री थी, ठीक है ना, अपने माइंड से बिल्कुल फ्री। बर्डन लेके कभी काम होता ही नहीं जिंदगी में। मैंने क्या बोला था, स्वामी विवेकानंद जी से ये तो बात सीख लो यार, मन, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लेके आओ, बस सारा काम हो गया। ठीक है ना, जब माइंड ही आपके कंट्रोल में नहीं होगा तब तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है आपका। फॉर एवर में क्या, चाहे तुम करोड़पति बन जाओ ना, देखो करोड़पति बनने से मान लो आपके पास करोड़ों, 2 3 4 5 करोड़ रुपए है, उड़ाते गए आप। दुबई के जो शेख है उन्होंने एक डायलॉग बोला था कि आप अपना भविष्य क्या देखते हो, तो कि मेरे पापा ऊंट चलाते थे एंड मैंने स्ट्रगल किया एंड मेरा बेटा राजा है, बट मुझे पता है मेरे बेटे के पोते, या उसने कोई पोता बोला था, वो फिर से ऊंट चलाएंगे, ऐसे कुछ उन्होंने कोट बोला था, राइट। तो वही चीजें हम अपनी लाइबिलिटीज पे पैसा उड़ा देते सारा कुछ ऐसे करते करते, क्योंकि माइंड हमारे अंदर कंट्रोल में रहेगा नहीं। आपने घर ले लिया, बंगला ले लिया, 50 लाख का घर ले लिया, खुद का ही ले लिया, मतलब ऐसी चीजें होती है। अगर माइंड कंट्रोल में नहीं रहता है तो सारा कुछ हो जाता है। वो कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी वाला, वो 2 करोड़ रुपए जीता था, दूध की डेयरी खोल के बैठा है, गधा नालायक, राइट। भाई 2 करोड़ से वो पता नहीं कहां पहुंच सकता था। तो इन चीजों से हमें क्या सीख मिलती है, अपने माइंड को कंट्रोल करना। क्लियर हो गया ना, अपने माइंड से बिल्कुल फ्री रह के काम करना। जैसे एक किस्सा सुनाता हूं, स्वामी विवेकानंद जी का ये। तो आपने वो सुनी होगी स्टोरी, जब स्वामी विवेकानंद जी, एक बार क्या हुआ था कि शिकागो में वो इंडिया से वहां गए थे। तो हुआ क्या था, जैसे ही वहां पहुंचे, 2 स्टोरी याद आ गई मुझे। तो वहां पहुंचे, वहां पे जैसे स्वामी जी, तो वहां के लोग कुछ इंडियंस भी थे, मतलब जिनको हिंदी भी इंडियंस थे वो, एंड कुछ लोग ऐसे ही थे। तो काफी लोगों के मतलब उनके बारे में काफी लोगों ने चर्चा सुन के रखी थी। तो आए, हाथ हाथ मिलाने लग गए, हेलो हाउ आर यू, हाउ आर यू, ऐसे बोलने लगे, ठीक है। तो अब स्वामी जी चुपचाप ऐसे बोला नमस्ते, क्या बोला, नमस्ते। उन्होंने जो भी बोला, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी बोला, स्वामी जी ने हाथ जोड़ के बोला नमस्ते।
तो वहां के लोगों ने क्या सोचा, स्वामी जी को इंग्लिश नहीं आती है। क्या नहीं आती है, सुनना ध्यान से, स्वामी जी को इंग्लिश नहीं आती है। तो किसी ने बोल दिया स्वामी जी कैसे हो। स्वामी जी ने बोला आई एम फाइन, क्योंकि कुछ लोग वहां गए थे जिनको हिंदी भी आती थी, क्योंकि पहले ब्रिटिश मतलब जो भी था आपको पता होगा, राइट। तो वो शॉक हो गए, यार ये क्या ये अजीब बंदा है यार। जब गुड मॉर्निंग बोला तो नमस्ते बोल रहा है, जब हाउ आर यू मतलब कैसे है तो पूछा आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, राइट। वो वाला काम हो गया। तो उन्होंने पूछ ही लिया कि स्वामी जी मतलब ये ऐसे क्यों, फिर जब हमने पहले ही बोला तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब हमने हिंदी बोला तो आपने इंग्लिश में जवाब दिया। तो उन्होंने बहुत गजब की लाइन बोली थी, ठीक है ना। उस चीज को आप फॉर एवर में कैसे अप्लाई करोगे वो भी बताऊंगा। उन्होंने बोला कि एक चीज है कि आपने अपनी मातृभाषा का सम्मान रखा। हेलो गुड आफ्टरनून, मैंने भी अपनी मातृभाषा का सम्मान रखा नमस्ते करके। क्लियर, बहुत सीखने वाली बात है। अब दूसरे पॉइंट पे आपने मेरी लैंग्वेज का, मेरी मातृभाषा का क्या रखा, सम्मान रखा। तो मैंने आपकी भाषा का सम्मान रख दिया, दैट्स इट। क्लियर। ये लाइन बहुत छोटी है बट बहुत काम की चीज है। तो मैं बता रहा था शिकागो में वो लाइब्रेरी गए। तो लाइब्रेरी में क्या था कि जैसे वो हर दिन उनका वो कॉन्सेंट्रेटेड पावर थोड़ा अलग ही था, ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर भी उनके बारे में लिखते लिखते थक गए वो भी, कि ये बंदा अलग ही है, इसके अंदर कुछ सुपर पावर है, ये मतलब अलग अलग चीजें है। तो लाइब्रेरी गए वो, तो वहां पे एक लेडी थी, क्या थी, जो काउंसलर बैठती है ना, जो बुक्स एंट्री करती है, कौन कितनी किताबें लेके गया ये वो। तो स्वामी जी जाते, बुक लेते एंड शाम को रिटर्न कर देते। बड़ी बड़ी बुक लेते, शाम को रिटर्न कर देते। 10-15-20 बुक ले ली, मतलब 10-12 बुक ले ली। एक बार वो बुक जमा करा, वो लेने आया, वो स्वामी जी लेने आए, तो वो बोलने लगी कि तुम इंडियंस पागल ही हो गया। क्या बोला, कि तुम इंडियंस पागल ही हो, मस्ती के लिए किताबें लेते रहते हो, ये एंट्री करवा रहे हो फालतू की, ये वो। उन्होंने कुछ उनके बारे में बोल दिया। एक किताब मॉर्निंग में लेके गए, शाम को डाल दी वापस, क्या मजाक समझ के रखा, ये वो बातें बोल दी। तो स्वामी जी ने बोला कि नहीं, मैं सब पढ़ता हूँ पूरे। क्या यार पागल बना रहे हो आप, एक दिन में कौन इतनी बड़ी किताब पढ़ लेता है, राइट। तो उन्होंने बोला नहीं मैं पूरी पढ़ता हूँ, वो बहस पे आ गया, मुझे किताब चाहिए चाहिए। तो अब वो भी थोड़ी खोपड़ी थी अलग ही, तो वो गई बेटी, और जितनी भी बुक्स थी स्वामी जी की उन्होंने अलग से रखी थी, वो सारे की सारे टेबल पे रख दी, ठीक है। तो बोला मैं पूछूंगी इसमें से कुछ भी पूछ लूंगा आपने, हाँ कुछ भी पूछ लो मुझे भी। तो उन्होंने पूछा ये वो, तो सारा कुछ बता दिया। और जहां तक मैंने सुना है, स्वामी विवेकानंद जी मतलब वो जो बात पूछते थे ना, उस बुक का नाम क्या है, कौन से पेज पे, किस साइड पे कितनी लाइन लिखी है एग्जैक्ट, वो बता दी उस बंदे ने। वो लाइब्रेरियन शॉक हो गई, भाग गई वो, खत्म, ये क्या है। क्लियर हो गया। उस तरह का कॉन्सेंट्रेशन हमारे माइंड के अंदर आ जाए ना जिस दिन, ओके, तो हम फाड़ के रख देंगे। क्लियर। चले चलते हैं, एंडिंग में करेंगे बात ये वाली, पहले हमारे ऊपर काम का, ठीक है ना। अब हम बिजनेस को कैसे एक्सप्लेन करें, एग्जैक्ट पैसों का खेल है, राइट। बंदे ने पूछ लिया कि नहीं सर मुझे पैसे वैसे बताओ, ये वो मतलब ये वाला काम ठीक है, तो मुझे ऊपर से समझ आया। तो B2B B2C वाला बता के ग्रुप में ऐड करवा दोगे ना, इतना काम कर लोगे आप, राइट। अब हम एग्जैक्ट बताते इंस्टाग्राम के थ्रू, वो बंदा ज्यादा हाइपर हो जाता है, भैया पैसे कैसे आते वो बता दो, ये वो एग्जैक्ट। उनको बोला सुनो भैया ध्यान से सुनना, बताता हूं मैं। देखो हमारा एग्जैक्ट काम क्या है, सुन लो ध्यान से। वैसे तो ये आगे आने वाले समय में सिखाने वाले थे हम, बट मैं आपको थोड़ा पहले ही बता देता हूँ, बिकॉज मुझे आपका माइंडसेट वगैरह बहुत ही अच्छा लगा, राइट। एंड आई नो कि आप मेरे साथ बहुत ही अच्छी ग्रो कर सकते हो, मतलब मक्खन वक्खन लगा देना उनको, ठीक है ना। एग्जैक्ट हमारा काम क्या है, किसका नाम लूं अभी, न्यू नाम लेते, कुणाल जी का लेते हैं। कुणाल जी, एग्जैक्ट हमारा काम क्या है फॉरएवर में, ध्यान से सुनना, थोड़ी आवाज को लाउड करके, ये भी शौक हो जाए, हाँ जी काम बता रहे हो, ठीक है ना। सो कुणाल जी अभी आप इंस्टाग्राम चलाते हो, बोलेंगे हाँ जी। तो एक एग्जांपल इंस्टाग्राम का ही लेते हैं, वैसे हम डिफरेंट सोशल मीडिया का हैंडलिंग का यूज करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल इंस्टाग्राम की लेते हैं। आपकी स्टोरी कितने लोग देखते हैं, सुनना ध्यान से, बिजनेस ही बता रहा हूं उनको परफेक्ट तरीके से। कुणाल जी आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी कितने लोग देखते हैं। कुणाल जी ने बताया कि सर ज्यादा नहीं, कम से कम 3-4 लोग, मतलब 50-60 लोग बता देंगे ये, ठीक है ना, 50-60-100-200 इतने देखते होंगे ज्यादा ज्यादा, राइट। बोले हाँ जी। अब हम क्या करते हैं,
आपने स्पॉन्सर प्रमोशन का नाम सुना है? स्पॉन्सर प्रमोशन का नाम सुना है? ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम हमारी आईडी से फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, आपका इंस्टाग्राम आईडी एज ए बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करके देते हैं। क्या देते हैं? हम आपकी इंस्टाग्राम आईडी को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करके देते हैं। आपने इंस्टाग्राम पे आपका एक पेज, मतलब ये बोलो आपकी आईडी को हम बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करके देते हैं आपको। आपका आईडी अभी प्रोफेशनल नहीं है, नॉर्मल है, हम आपको क्या देते हैं, बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करके देते हैं। इंस्टाग्राम पे पेड प्रमोशन क्या होता है, जहां सूरज जी खड़े हो जाओ, आप सूरज जी खड़े होके बैठो, नींद आ जाएगी आपको। इंस्टाग्राम पे पेज प्रमोशन क्या होता है, इंस्टाग्राम पे पेड प्रमोशन या स्पॉन्सर प्रमोशन, कुछ भी बोल दो सामने वाले को। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं थोड़ा, ठीक है ना। एग्जैक्ट हमारा काम क्या होगा कुणाल जी, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, स्टोरी पूछ ली, ठीक है ना। हम फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे कि आपके इंस्टाग्राम आईडी को एज ए बिजनेस अकाउंट में आपको कन्वर्ट करके देखेंगे। आपने पेड प्रमोशन के नाम सुना है, स्पॉन्सर प्रमोशन के बारे में नाम सुना है? नहीं सुना है। एग्जैक्ट, चलो ठीक है, सुनाता हूं, ध्यान से सुनना कुणाल जी। हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे स्पॉन्सर प्रमोशन डलवाते हैं, पेड प्रमोशन डलवाते हैं। स्पॉन्सर प्रमोशन या पेड प्रमोशन होता क्या है, अगर आपकी आईडी पे हम स्पॉन्सर प्रमोशन डलवाए तो आपकी स्टोरी रीच अभी 50-60 है ना, वो 1000 मत बोलना, वो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 तक चली जाती है, वो अकॉर्डिंग टू प्रमोशन, राइट। तो मिनिमम 30 से 40,000 हमारी स्टोरी लोग देखते हैं, वो होता है स्पॉन्सर प्रमोशन। तो हम आपकी आईडी के ऊपर स्पॉन्सर प्रमोशन डलवाते हैं। लेट सपोज 50,000 लोगों ने आपकी स्टोरी देखी, कितनी? 40,000 लोगों ने कुणाल जी आपकी स्टोरी देखी, और हम क्या करते हैं, उस स्टोरी पे हमारा ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड कंटेंट क्या चलाते हैं, रन करते हैं। क्या चलते हैं? कंटेंट रन करते हैं। जैसे कि आपने भी हमारा फॉर्म फिल किया होगा, तो इंडिया में हर स्टूडेंट को क्या चाहिए, हर जॉब वाले को क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, स्किल्स चाहिए, अपने आप को ग्रो करना, दुनिया में चल क्या रहा है, और पैसे कमाने का मौका मिले तो बल्ले बल्ले है, राइट। एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, अच्छी स्किल्स सीखने का मौका मिले, स्टूडेंट कभी नहीं छोड़ता। इवन पैसों की बात है तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, राइट। हर कोई अच्छी हेल्थ चाहता है, हर कोई ऑनलाइन वर्क, डिजिटल वर्क करना चाहता है, क्योंकि ये जनरेशन ही ऐसी है। तो कुणाल जी 40,000 लोगों ने अगर आपकी स्टोरी देखी है, तो अकॉर्डिंग टू यू हमारे कितने लोग फॉर्म भरेंगे, पूछो उनसे। एंड जनरली मैंने देखा है लोग परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताते, कितने लोग परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताएंगे कि सर 40% क्या 50% लोग भर ही देंगे, मतलब 40,000 में से 20,000 लोग। कुछ लोग बोलेंगे 10% भर देंगे। हम एक लिस्ट अच्छे कि चलो ठीक है कुणाल जी, वैसे तो बहुत, इससे भी बहुत ज्यादा लोग फॉर्म ज्यादा भरते हैं, बट हम एक लिस्ट रेशियो लेके चलते हैं। मान लो 100 लोगों ने हमारा फॉर्म फिल कर दिया, कितने लोगों ने? 100 लोगों ने हमारा फॉर्म फिल कर दिया। अब 100 लोग आपके पास आए कुणाल जी, जिन्होंने जो खुद से चल के आए, जिनको क्या करना है, प्लेटफॉर्म चाहिए, वर्क सीखना है, स्किल सीखनी है, नॉलेज लेनी है, दुनिया में क्या चल रहा है, ये वो सारा कुछ, वो अभी कोरा पेपर है, ब्लैंक पेपर है, उसके ऊपर आपको भरना है, उनको सिखाना है, राइट। अब कुणाल जी ध्यान से सुनना, अगर हम आपको 90% वर्क सिस्टम पूरा बिल्ड देके दे रहे हैं, हमारा काम क्या होता है, 90% सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक बिल्ड है, न तो आपको किसी को बिजनेस समझाने बैठना है, न किसी को कन्विंस करना, न अपने घर से बाहर जाना है। तो कुणाल जी अगर 90% सिस्टम बिल्ड आपके पास है और 10% वर्क आपका होगा क्या, मैं आपको पर्सनली सिखा दूं, मानिक सर आपको पर्सनली सिखा दे, और कुणाल जी आपके पास 100 लोग बैठे हैं, अकॉर्डिंग टू यू कितने लोग आपके साथ इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे? बताइए कुणाल जी। वहां पे इनका धन, इन्वेस्टमेंट वहां पे नहीं जाएगा, इनका धन अभी कहाँ है? 100 लोगों में से कितने, आपको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है? अगर हम आपको 90% काम करके दे, 10% वर्क प्रॉपर वे से सिखाए, तो 100 लोगों में से कितने लोग आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हो सकते हैं? बताइए कुणाल जी। कुणाल जी बता देंगे 50 लोग, 80 लोग, 70 लोग। लड़कियां थोड़ी ज्यादा ही फेंकती है, सर 90 लोग आ जाएंगे, राइट। 90 लोग तो आ जाएंगे, तुम्हारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं है, राइट, बिजनेस है फॉरएवर का, ओके। तो लड़कियां थोड़ी ज्यादा ही फेंकती है, मतलब ये फैक्ट है, ठीक है ना। लड़के बेचारे सर 5-10 तो आ ही जाएंगे, ठीक है ना। हम लड़कों की यही औकात रहती है, इतना ही बताते हैं, हम ज्यादा नहीं बताते। आपने प्रैक्टिकली जब समझाओगे ना,
तब ये एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, तब याद जरूर करना मुझे। हाँ सर बात सही बोली थी आपने। तो मान लो उस बंदा बोलता 20 लोग आ जाएंगे, कि चलो ठीक है सर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है जो भी है, बट मैं एक एवरेज लेके चलता हूँ, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ है ना, पहले महीने के अंदर हम इतना बोलना नहीं आता, हमारे अंदर स्किल्स की कमी है, धीरे धीरे हम वर्क स्टार्ट करना सीखते भी है। तो फर्स्ट मंथ के अंदर मान लो आपने बहुत एफर्ट भी किया, बट उस तरह से प्रॉपर वे से आप काम नहीं कर पाओ, क्योंकि स्किल्स सीख रहे हो, डेवलप कर रहे हो, राइट। तो मैं मान के चलता हूं पहले महीने के अंदर 100 लोगों में से 2 लोग आपके साथ बिजनेस करने आए। कितने? ओनली 2 पर्संस। अकॉर्डिंग टू फॉरएवर लिविंग मार्केटिंग प्लान, अकॉर्डिंग टू एफएलपी कंपनी, अकॉर्डिंग टू आवर मार्केटिंग प्लान, आपको एक पर्सन को बिजनेस पार्टनर बनाने में, एक डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट करने में, सुनना ध्यान से, जोड़ने जुड़ाने वाला काम नहीं है, न टू सीसी का नाम लेना यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू फॉरएवर लिविंग कंपनी, अकॉर्डिंग टू फॉरएवर बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू फॉरएवर मार्केटिंग प्लान, आगे चल के सीखोगे उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग टू फॉरएवर मार्केटिंग प्लान, एक पर्सन को बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए, एक पर्सन को डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करने के लिए फॉरएवर लिविंग हमें देती है 7200। एक बिजनेस पार्टनर क्रिएट करने में 7200 देती है। तो 2 लोगों से कितना आपका हो गया? बोलेगा सर 14,400 रुपए, एग्जैक्टली 14,000 प्लस। अब सुनो ध्यान से कुणाल जी, वो जो 2 लोग आए वो भी काम करेंगे, उनको भी हम सिखाएंगे, वो भी आगे काम करेंगे, तो उनका भी आपको जिंदगी भर तक कमीशन फॉरएवर देती रहेगी। वो तो कमाएंगे ही कमाएंगे, आपको उनका भी कमीशन जिंदगी भर तक मिलता रहेगा। तो आपको कुणाल जी बिजनेस समझ आ गया होगा। हमें यहाँ पे हमारा एक नेटवर्क बिल्ड करना है, एक प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करना है, हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट करने हैं, बिजनेस पार्टनर बनाने हैं। 100-200 लोग नहीं चाहिए, आपके बस 3 से 4 लोग अच्छे बिजनेस पार्टनर बन जाए ना, तो आपकी लाइफ सेट है। डाउन 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 जितना भी नेटवर्क क्रिएट होगा हमारा, सारा का सारा कमीशन हमारा होगा। ये लाइन बोल भी सकते हो, कमीशन मतलब ये वाला नेटवर्क, बाकी ये इतना वहां पे भी एंड कर सकते हो। वो कमाएंगे, वो काम करेंगे, उनका भी हमें जिंदगी भर तक प्रॉफिट आता रहेगा, दैट्स इट। बाकी आगे सिखाएंगे हम। तो कुणाल जी होप सो आपको बिजनेस क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो बस एग्जैक्ट हमारा यही काम है। तो कुणाल जी आप रेडी हो प्रॉपर ऑनलाइन वर्क सीखने के लिए, एक अमेरिकन कंपनी में, एक अमेरिकन ब्रांड में बिजनेस करने के लिए प्रॉपर रेडी हो? बाकी प्रॉपर आपको सिखाऊंगा मैं अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ, ये वो बातें बातें करते करते उनको खत्म करना है। क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ जी, जो पूछ रहे हो वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, तो वो भी सेशन लगेगा एक, वैसे लगा भी था, ठीक है ना, योगेश सर का आप देख लेना, वो लगा भी था सेशन, तो दोबारा देख लेना वो। तो इस समय कुछ और ऑब्जेक्शन पूछे तो वो तो फिर आपके हाथ में होना चाहिए ना, क्या बोले क्या नहीं बोले, सामने वाले के माइंडसेट भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। बट इतनी तरीके से समझाओगे, सामने वाला लल्लू है, ठीक है ना, इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, वो भी इतना बता दिया बिजनेस डबल डबल तो समझ जाएगा और क्या करना है, ठीक है। बट फिर भी होते तो भी देखो, नॉलेज इज पावर, नॉलेज रखो आप तो सारा काम पूरा हो जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा हमें सोचना ही नहीं है। ठीक है ना। तो यहां तक समझ आ गए, A to Z आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है क्या नहीं है सारा कुछ। चलो सही है। तो अब क्या सीखे और किसी को कुछ यहां तक कंफ्यूजन है? एक बार चैट बॉक्स में कुछ, अगर 2 टाइप 2 कर लो, किसी को कोई दिक्कत है मैं उसका अनम्यूट करवा दूंगा, टाइप 2 कर लो फास्ट, अगर किसी को यहां तक दिक्कत है तो। चलो सही है। तो आगे वाला पार्ट कंटिन्यू करें फिर, इतना सही है फिर। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा लर्निंग नहीं करनी चाहिए।
बिजनेस की बात फॉरएवर में इतना ठीक है, कुछ रियल वर्ल्ड में भी देखे ना। ओके, तो एक चीज है, एक बार क्या हुआ था, सुनो ध्यान से। वो पीर ओलिया वाली स्टोरी सुनी थी क्या सभी ने? मैंने कल नहीं परसों सुनाई थी शायद, कब सुनाई थी मैंने? काफी लोगों को पता भी होगी वो। सोच समझ के काम करना चाहिए, राइट? तो एक बार क्या होता है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत और लाइन बोली थी, उसमें मुझे 2-3 पॉइंट याद आ रहे हैं। तो एक बार क्या था कि उन्होंने एक लाइन बोली थी कि अगर आप कमजोर होगे ना, अगर आप माइंड से या अपनी थॉट से कमजोर हो गए ना, तो आपकी लाइफ वैसे ही खराब हो जानी है। एक स्टोरी है उनकी बहुत ही प्यारी, सुनना ध्यान से। तो एक बार क्या था, वो मतलब ऐसे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, शिकागो जहां भी गए थे वो, आई डोंट नो, 2-3 कंट्री गए थे शायद। तो जहां पे गए थे वो गए, एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी कॉलेज, ठीक है ना। तो वहां पे प्रोफेसर वगैरह काफी लोग चिढ़ते थे उनसे, इंडियन ये वो, ये कैसे कपड़े पहनता है, ये सारा कुछ, राइट? तो क्योंकि वो अपना ड्रेस सेम पहनता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो कैंटीन में बैठे थे। कहाँ बैठे थे? बहुत, ये थोड़ी फनी स्टोरी है। तो वो कैंटीन में बैठे थे, कैंटीन पता ना, कैंटीन सबको पता होगी कैंटीन, एक भी लौंडा यहाँ नहीं होगा जिसको पता नहीं होगी कैंटीन। यही काम करने जाते थे हम स्कूल्स में, मम्मी से 50 रुपए लेके कैंटीन में बिस्किट खाएंगे। ये नहीं पता कैंटीन खत्म हो गई, अगला पीरियड स्टार्ट हो गया मैथमेटिक का, बिस्किट खा रहे इधर। कैंटीन वाले भैया से सेटिंग और करके रखते, खाता चला दो मेरा, कल मम्मी से लेके दे दूंगा 20 रुपए। वो भी बेचारा दे देता है, कैंटीन वही कैंटीन। अच्छा 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 अच्छा। पूछेंगे पूछेंगे, अमित सर से पूछेंगे, वो ज्यादा जाते थे क्या? ठीक है ना। तो वो स्वामी जी कैंटीन में बैठे थे, अब अपना लेके आ गए, तो उधर उधर ढूंढे, कुछ मिला नहीं था, खाली टेबल। तो उनके एक प्रोफेसर जो उनसे बहुत चिढ़ते थे, अब स्वामी जी बिल्कुल काम काम, वो गाना सुना काम डाउन, वो वाले इंसान थे। तो बेचारे प्लेट लेके वहां बैठ गए। अब प्लेट लेके बैठे तो स्वामी जी, आपको पता, आपको वो देख लिया उस प्रोफेसर ने, ये आ गया गधा इंडियंस, ये वो जो भी थॉट आ रहे थे उसके माइंड के अंदर। अब स्वामी जी पता हाथों से ही खाते थे खाना वाना, राइट? तो वो हाथों से खाने लग गए। वैसे हाथों वाले भी बहुत बढ़िया स्टोरी, वो भी सुनाऊंगा, या पहले वो सुना दूं? चलो पहले ये सुन लो तुम, ठीक है? तो हाथों से खाने लग गए, तो वो उस प्रोफेसर ने चिढ़ के मारे एक लाइन बोल दी। क्या बोल दी? प्रोफेसर ने चिढ़ के बारे में लाइन बोल दी, क्योंकि उसको पता इसका मजाक उड़ाना। क्या बताना? कैंटीन में सबके सामने इसका मजाक उड़ाना। हम ऐसे भी करते ना, किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, कैंटीन में आ गई, इसका मजाक उड़ाएंगे हम, ठीक है ना? ऐसे करके किया होगा काफी लोगों ने। तो प्रोफेसर के माइंड के अंदर आगे इसका मजाक उड़ाना है स्वामी जी का। तो बोलेगा कि हंस के पास सुअर नहीं बैठते। क्या बोला उसने? सुनना ध्यान से, कि हंस के पास, हंसों के पास सुअर नहीं बैठते, लाइन बोल दी। अब यूपी वाले लौंडे होते तो क्या होता, कट्टा वट्टा निकाल के वहीं खोपड़ी उड़ा देती प्रोफेसर की, राइट? बोला कैसे तुमने? बट उन्होंने क्या बोला, तो स्वामी विवेकानंद जी, सारे लोग हंस रहे थे, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला तो फिर मैं उठ जाऊं? वो प्लेट लेके उड़ गए। तो ठीक है मैं फिर उड़ता हूं, वो इस तरह से बोल के प्लेट लेके किसी दूसरी टेबल पे बैठ गए। समझ आया किसको? इसका मतलब मैं हंसू तुम सुअर हो। सारे लाइब्रेरी, वो कैंटीन वाले सारे की सर उस प्रोफेसर के ऊपर हंस रहे हैं। स्वामी जी ने क्या बोला, तो फिर मैं उड़ रहा हूँ, तो फिर मैं उड़ता हूँ। वो प्लेट लेके चले गए। मतलब मैं हंस तू सुअर, सुअर और हंस पास पास में नहीं बैठते हैं, ये प्रोफेसर ने बोल दिया था। प्रोफेसर लाल बुबला हो गया, सारा कुछ क्लास में आ गया, वो क्लास का सेशन ले रहा था, ठीक है ना। तो उसने ना क्लास में उसको फंसाने की ट्राई की, कल इसने मेरी बेइज्जती की थी, आज स्वामी जी की मैं बेइज्जती करूंगा। तो स्वामी जी को उठा दिया, ये डायलॉग हर किसी ने सुना भी होगा। तो स्वामी जी को उठाया, बोला स्वामी जी एक बात बताओ, तुम्हारे सामने एक ज्ञान की कटोरी है, मतलब एक ज्ञान का ठेला है और एक पैसा का ठेला है, तुम क्या चूज करोगे? तो स्वामी जी ने बोला सर वो ऑब्वियसली मैं पैसे लूंगा, धन लूंगा। तो बोला कि हाँ हाँ हाँ, हंसने लगा, और मुझे पता था तुम बेवकूफी थे, तुम यही बोलोगे। तो स्वामी जी ने पूरी क्लास हंसने लग गई। स्वामी जी ने बोला अच्छा सर एक बात बताओ, आप क्या चूज करते?
कि मतलब ऑब्वियसली सर मैं ज्ञान लेता कि सर जिसके पास जो कमी होती है वही चीज रखता है, तो मेरे पास पैसों की कमी है, मैंने रख ली। हो सकता है अभी ज्ञान की, तो ऐसे बोल के सारी क्लास प्रोफेसर के ऊपर हंसने लगी, राइट। प्रोफेसर से रहा नहीं गया। प्रोफेसर अगले दिन प्लानिंग करके आएगा, टेस्ट लूंगा मैं इन सबका। टेस्ट लिया सबका, बिठा दिया सबको लाइन टू लाइन। अब विवेकानंद जी है, वो देखते किताब छप जाती है, उनसे क्या टेस्ट लोगे तुम, पता था उनको। तो बड़े बड़े हार्ड क्वेश्चन वगैरह दे दिए, सारे के सारे टेस्ट ले लिया। विवेकानंद जी ने अच्छे से लिखना चालू किया, बहुत बढ़िया तरीके से इकट्ठा बना के दे दिया उनको, ये लो टेस्ट। तो अगले दिन कॉपी वॉपी चेक की, तो सारे लोगों को कॉपी चेक कर रहा था वो, बट विवेकानंद उनको पता था इसको सब आता है, सब कुछ लिख दिया होगा उसने, मेरे से भी एडवांस। उसने कोई कॉपी चेक की नहीं, लास्ट में लिख दिया इडियट। क्या लिख दिया? इडियट। तो नेक्स्ट डे जब कॉपी आई सबके सामने, तो स्वामी विवेकानंद जी ने पढ़ा वो इडियट लिखा हुआ, एंड आसपास के सलोनी ने, इधर मुस्कान ने, सबने देख ली वो कॉपी। अंग्रेजों के नाम थोड़े अलग थे, एंड लिया ऐसे कुछ देख लिया उन्होंने। तो वो भी हंसने लगे कि प्रोफेसर सर ने आपको तो इडियट लिखा है, मतलब उस तरीके से, ठीक है ना। तो स्वामी विवेकानंद जी कुछ नहीं बोलते, फिर से वो पेपर लेके जाते हैं और पीछे मतलब जो लास्ट पे है वो खोल के रख देते हैं, ठीक है ना। और सब लोग देख रहे हैं ये अब क्या बोलेगा, राइट। तो बोलता है कि आपने सर अपने सिग्नेचर कर दी बट नंबर नहीं डाले। क्या बोला उन्होंने स्वामी जी ने कि सर आपने अपने सिग्नेचर कर दिए, नंबर नहीं लिखे, मेरे नंबर लिख दो। पूरी क्लास फिर हंसने लगी, प्रोफेसर की दिमाग की खोपड़ी उड़ गई, बत्ती गुल हो गई इसकी। इडियट उसने लिखा था कि सर आपने सिग्नेचर कर दिए अपने, पर नंबर कौन डालेगा। समझ गया ना। और एक ट्रेन की स्टोरी है उनकी, सुनना ध्यान से, फिर मैं मेन पॉइंट पे आऊंगा। स्वामी जी ट्रेन में जा रहे थे, और पहले वाली ट्रेन मतलब अंग्रेजा वाली, राजा महाराजा वाली होती थी, मतलब लग्जरी ट्रेन, अभी वाले नहीं। पूरे जनरल डब्बे में 20-50 लोग ऐसे ही फंसे पड़े हैं, उनको निकाल देना तो भी लाइन दिखेगी नहीं कहाँ जा रही है। तो स्वामी जी सो रहे थे अच्छे से, तो वहां पे एक बंदा मिल गया उनको, एक बिजनेसमैन था छोटा मोटा। अब स्वामी जी के बारे में लगभग पूरा डंका बज चुका था। क्यों बजा था बताता हूँ ध्यान से। एक बार क्या हुआ था कि वहां पे एक मीटिंग कॉन्सेंट थी जहां पे लोगों को स्पीच देना था, क्योंकि स्वामी जी अच्छे, मतलब अच्छा नॉलेज था, तो उनको भी बुला दिया। बट वहां के लोग चिढ़ते थे उनसे, क्या थे ये मैं बता रहा हूँ, स्वामी जी फेमस क्यों हुए थे। तो वहां के लोग ना उनसे चिढ़ते थे कि इंडियंस है, कैसे कपड़े पहनते हैं, वहां पे सूट बूट टाई, वहां ये लोग थे, राइट। और हमारा इंडियन कल्चर आपको पता है ऐसी थी, जस्ट सिंपल। तो उन्होंने उस स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया तो था, उन्होंने बोला टाई सूट पहन के आना है आपको। स्वामी जी ने भैया वही पहनना था, तो वो आ गए। तो बोला यार नॉनसेंस, क्या ये वो, तो मुझे बोला था पूरे ये सूट बूट। स्वामी जी मैं यही पहन के आऊंगा। तो स्वामी जी का लास्ट नंबर रख दिया 20। क्या रखा? 20वां नंबर डाल दिया। देने वाले वो पहले थे, तो दूसरे तीसरे, उसका नंबर डाल दिया 20वें पे, और वो भी 2 मिनट। बोलेंगे ऐसे भी इंडिया का है, कोई बात सुनेगा नहीं इसकी। जब 20वें नंबर तक आएगा तब आधे से ज्यादा लोग उठ के भाग जाएंगे। 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट बोलने देंगे इनको। तो सबका नंबर आया आया आया, सबका आएगा। फाइनली स्वामी जी का नंबर आ गया। किसका आ गया? फाइनली स्वामी जी का नंबर आ गया। वहां का सबसे बड़ा स्पीकर भी मौजूद था, वहां का जिसका डंका बजता था ना, वो भी बंदा मौजूद था। उसने लाइफ में क्या बोला वो भी सुनाऊंगा। तो स्वामी जी का नंबर आया, और वो जो उन्होंने स्पीच दिया था ना, सारे के सारे 40,000 लोग थे, 70,000 जितने भी लोग थे, सारे के सारे लोगों ने खड़े उठ के तालियां बजाना चालू किया था, राइट। और वो 2 मिनट का उनको टाइम दिया था, उन्होंने 1.5 घंटे का स्पीच दिया। पूरा स्टेडियम ही गूंज गया तालियों से। तालियां बंद, बिल्कुल सन्नाटा। तालियां बंद, बिल्कुल सन्नाटा, राइट। पूरा का पूरा स्टेडियम इन्होंने गुंजा दिया। क्लियर हो गया ना। 2 मिनट का टाइम दिया था, 1.5 घंटे स्पीच चला वो। एंड उस स्पीच के बाद वहां की एक एक बंदा, छोटा छोटा बच्चा स्वामी जी को जानने लग गया। और वहां के जो टॉप स्पीकर थे, टॉप स्पीचर थे, उन्होंने बोला कि देखो भाषण तो बहुत ही ज्यादा तगड़े थे, सबके अच्छे अच्छे थे, बट इस बंदे के अंदर कुछ अलग ही बात है। इसकी नॉलेज, इसकी पावर, इसकी विल पावर सारी की सारी अलग ही है। क्लियर हो गया ना। ओके, इसलिए मैंने लिंक में डाला था वी आर इंडियन। ओके, तो अपनी पावर को पहचानो, बस अपने माइंड को एकदम कंट्रोलिंग में रखो। तो एक बार क्या हुआ, वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो सामने एक छोटा मोटा बिजनेसमैन था।
तो चिड़चिड़ा था वो स्वामी जी से। वैसे बहुत बड़े बड़े लोग चिड़चिड़, आप अपने मोहल्ले में सक्सेस हो जाओगे ना, लाख रुपए कमाना चालू करोगे ना, गाड़ी भी लेके आ जाओ ना, बुलेट वगैरह जो भी, आपके आसपास के लोग हिलना चालू कर देंगे वो। राइट, प्रदीप सर की सिस्टर ने गाड़ी ली थी किया, भावना मैम को सभी लोग जानते हैं। राइट, पड़ोसियों ने कांच तोड़ दिया रात को ही, पता ही नहीं चला, पत्थर वत्थर मार के स्क्रैच कर दिया। राइट, अब उस बेचारी की क्या गलती है? मैम की कोई गलती थी नहीं ना, उन्होंने स्ट्रगल करके बने हैं वो, कौन से किसी के पैसे खाए हैं। बट ये ऑडियंस होती ही है, ये जैसे खरपतवार होती ना खेत में, लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक होती है, वैसे नेगेटिविटी ऑटोमेटिक है, तो उसको इग्नोर करते चलो, ठीक है। तो ट्रेन में सफर कर रहे थे वो, तो चिड़चिड़े थे, स्वामी जी सो गए। तो स्वामी जी सो गए तो उन्होंने क्या करा, उसके उनका एक जूता, स्वामी जी का जूता उठाया और फेंक दिया ट्रेन से बाहर। स्वामी जी ने देख लिया उनको, आंखें बंद कर ली, कुछ नहीं बोले। 1-2 घंटे बाद वो भी सो गए। स्वामी जी उठे अपने बढ़िया मस्त थे, ठीक है ना, तो उठे एंड उनके एक टोपी थी, क्या थी टोपी, पहले मतलब अंग्रेज वाला जमाना, पता है टोपी, वो आज भी चलती है वो वाली, हाँ मलंग वाली, धूम 3 वाली टोपी, टोपी थी और उनका कोट था, टोपी और कोट उठा के फेंक दिया, ठीक है ना, टोपी और कोट उठा के फेंक दिया उसका। तो एंड फिर बैठे रहे एंड वो उठे बिजनेसमैन और देखा कि स्वामी जी मेरी कोटी वो टोपी और कोट था, दिखा आपने कहीं, मिल नहीं रहा, तो मुझे पता है कि कहाँ है ये वो। उससे जबरदस्ती करने लगा, ऊंची आवाज में बात करने लगा, तो बोला वो टोपी और कोट है ना, वो जूतों को देखने गए हैं, जूतों को ढूंढने गए हैं। क्या ढूंढने गए हैं? वो टोपी और कोट जूतों को ढूंढने गए इधर। वो बंदे खोपड़ी चकर आ गई, ये बंदे ने कब देख लिया, क्या हो गया मुझे पता भी नहीं चला, ठीक है ना। तो आप बस अपने खुद से मजबूत रहना, ठीक है ना, आपका अंदर का सिस्टम स्ट्रांग है, मींस ये स्ट्रांग है ना, तो लाइफ में को रोक सके, ठीक है ना। ऐसा कोई भी कुछ भी चीज नहीं होगी जो आपको रोक सकता है। क्लियर हो गया ना? बस खुद के माइंड से परफेक्ट वे से आप अच्छी से रहो, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रांग। तो विवेकानंद जी ने यही बोला था, आप अपने माइंड से स्ट्रांग रहो, प्रॉपर वे से, डरने वरने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली बस जो भी काम करते रहो चुपचाप से करो, माइंड से करो, सोच समझ के करो। जो मैंने चीजें बताई अभी तक, अगर हमारे साथ ऐसा होता तो हम ऐसे तो नहीं करते। टीचर के पास खड़े होके आपने सर साइन तो कर दिए, नंबर नहीं लिखे, टीचर क्लास से 3 जूते बाहर के मार बाहर निकालता। राइट, क्लियर हो गया ना? हम नहीं करते ऐसे। तो क्या बोला उन्होंने, स्ट्रांग रहो आप माइंड से, सारा कुछ पॉसिबल है। क्लियर? एक चीज मैंने और भी सीखी थी उनसे, कि उसके बाद लास्ट स्टोरी सुनाऊंगा। बहुत क्या था कि उन्होंने लाइन मैंने सुनी थी कहीं कि लाइफ में जब हम पैदा होते हैं, बच्चा रोता है करते, उसकी मम्मी हैप्पी होती है, उसका पापा भी खुश, रिलेटिव खुश, सारे के सारे लोग हैप्पी, मतलब पूरी दुनिया हैप्पी। बच्चा रोता है, जन्म लेते, सारी दुनिया हैप्पी हैप्पी। क्लियर? और जब आप जाओगे ना तो पूरी दुनिया रोए, बट आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहो। राउडी राठौड़ मूवी देखी किसने? मरते दम बोला मेरी मूंछों को ऐसे करके बस खुशी से मरू, वो वाला काम होना चाहिए आपकी लाइफ में। राइट, आप पैदा हुए सब हंसे थे, आप रो रहे थे, जाओगे पूरी दुनिया रोनी चाहिए। पूरी दुनिया में जो हमें जानता है वो, ठीक है ना, पूरी दुनिया रोए कहने का मतलब, बट आप हंसते हंसते जाओ, ऐसा काम करके जाना है, ऐसा कांड करके जाना है, ऐसा, ठीक है ना, वो चीज होनी चाहिए लाइफ में। तो एक बार क्या था कि एक अमेरिका का बंदा था और एक चाइना का बंदा था और एक इंडिया का बंदा था। अमेरिका का, चाइना का और इंडिया का, ठीक है। तो तीनों ढाबे पे बैठे थे। कहाँ बैठे थे? तीनों ढाबे पे बैठे थे और उन्होंने एक एक किसका पपाया शेक ऑर्डर कर दिया। क्या कर दिया? उन्होंने एक पपाया विद आइसक्रीम थे ये समझ लो। तो तीनों ने खा लिया, खत्म कर दिया फटाफट। तो अब अमेरिका वाले बंदे ने ग्लास उल्टा कर दिया, ठीक है। तो वेटर ने पूछा कि आपने ये ग्लास उल्टा क्यों किया है? कि देखो मुझे अब भाएगा नहीं,
बस इतना ही था, मैं नहीं लूंगा और। ठीक है। और चाइना वाला जो बंदा था उसने गिलास सीधा पकड़ के रखा ऐसे ही, तो बोला कि ये सीधा गिलास क्यों पकड़ा तुम लोगों ने, तुमने तो कि मुझे और चाहिए शेक, तो इसलिए मैंने सीधा पकड़ा है। मुझे खुद ही हंसी आ रही हो बात बताने में, फ्लो नहीं बन पाया। तो अब इंडिया वाले का ग्लास क्या था, आडा था, क्या था इंडिया वाला का ग्लास आडा था। तो अब वेटर बोला भैया तुमने आडा क्यों करके रखा है, कि देखो भैया हमें तुम डाल दोगे तो हम पी लेंगे, नहीं डाल दोगे तो रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दे तो ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है। समझ गए ना। तो 30 लोग बैठे ना, बहुत सारे लोगों के गिलास आडे ही पड़े हैं, ठीक है ना। तो या तो गिलास को उल्टा पटक दो या सीधा कर दो, दोनों में से एक तो काम करो, ठीक है ना। ये गिलास आडे वाला काम नहीं चलेगा। आडे वाला करोगे ना तो फिर जिंदगी में, पहले भी आप ही आए तब रोए थे, जाओगे तब भी रोते रोते जाओगे। समझ गया ना, क्लियर हो गया। तो वही है, जिंदगी में आडा ग्लास नहीं रखना है आपकी लाइफ में। ये नहीं कि ये हो गया तो वो, ये हो गया वो, ये हो गया वो वाला काम रखना ही नहीं है। अगर प्रॉपर क्लियर विजन के साथ चलोगे तो बिल्कुल अच्छा होगा। बट ये वो सोचोगे तो कोई काम नहीं होगा। भैया आप 15,000 की नौकरी दो तो भी कर लेंगे, 1 करोड़ का बिजनेस करवाओगे तो भी कर लेंगे, वो वाला काम नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक मैंने ऑब्जेक्शन और क्लियर किया था कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर हम 2CC क्यों करें। बंदा पूरा माइंडसेट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, पैसे भी है लगाने के लिए, सर 2CC क्यों करे बता दो आप। मतलब मैं तो नहीं करना चाहता, क्यों करे, क्यों पैसे दे। मैंने वैसे पहले समझा के रखा था आपको, राइट। ये एग्जांपल मैंने दिया भी था। उनको एक चीज बोलनी है कि एक बात बताओ, मान लो उसका नाम रमेश है, क्या है, रमेश है। तो रमेश जी एक बात बताओ, आपके फादर का कोई छोटा मोटा बिजनेस है, 1 करोड़ 2 करोड़ जो जितना भी वेल्थ है, XYZ जो भी बिजनेस चल रहा है उनका, चाहे आपकी 30 कारें चल रही है, एक फैक्ट्री चल रही है, एक कैफे चल रहा है, 10 कारें चल रही है, उसको बेच दे तो लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए मिलेंगे आपको। 1.5-2 करोड़ का आपके फादर का बिजनेस है। आप 22 साल के हो गए, 22 साल के होते ही आपने बोला पापा जी आप रेस्ट करो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, काम खत्म। आपने बोला पापा आप रेस्ट करो मैं करूंगा। आपने 5-6 साल बिजनेस किया, वो उस बिजनेस में और ज्यादा एफर्ट किया, मेहनत की, जितना आपके पापा ने नहीं किया तो उससे डबल आपने मेहनत करना चालू किया, और 5 से 6 साल के अंदर वो 2 करोड़ का बिजनेस 10 करोड़ तक लेके चले गए। कितने, उस 2 करोड़ के बिजनेस को 10 करोड़ तक लेके चले गए। अब मुझे बात बताओ, मैं आपका बचपन का फ्रेंड, रमेश जी मैं आपका बचपन का फ्रेंड हूं, मैं वैसे जिंदगी में जो भी कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, छोटा मोटा काम धंधा कर रहा हूँ, मैं आपके पास आता हूँ कि यार रमेश तेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, एक काम कर मुझे बिजनेस पार्टनर बना दे तेरी इसमें बिजनेस में। क्या रमेश जी आप मुझे बिजनेस पार्टनर बनाओगे। रमेश जी क्या बोलेंगे, नहीं सर नहीं बनाएंगे, मैं आपका फ्रेंड हूं ना, क्यों नहीं बनाओगे मुझे। नहीं सर वो तो फिर मैंने खून पसीने की मेहनत की है, ये वो सारा कुछ बताएगा। आपके फादर ने बहुत स्ट्रगल करके मेहनत करके वो बिजनेस खड़ा किया था, आपने भी 5-6 साल अपनी तरफ से बेस्ट देके उस बिजनेस को अप किया है, राइट। आप ऐसे कैसे दे सकते हो। सिमिलरली फॉरएवर लिविंग $1 ट्रिलियन की कंपनी है, $1 ट्रिलियन पता नहीं कितने पैसों की कंपनी है, 170 देशों में चलती है, 44 सालों से कंपनी रन कर रही है। तो फॉरएवर भैया आपको बिजनेस ऐसे क्यों करने दे, वाई, राइट। इसीलिए बेचारी कंपनी बोलती है कि छोटा सा टर्नओवर करके दे दो हमें बस। क्लियर, आपने आपकी आईडी लगी है, आपके जैसे करोड़ों लोगों की आईडी लग चुकी है, पर कंपनी को कैसे पता चलेगा आप बिजनेस करने आ रहे हो, राइट। तो उन्होंने छोटा सा क्राइटेरिया डिजाइन किया है कि आप अपना बस अपनी आईडी के ऊपर 2000 पॉइंट्स की टर्नओवर करके दे दो। अब उन प्रोडक्ट को तो तुम खाओ पियो उड़ाओ फेंको किसी को दो, आपकी मर्जी। क्लियर। तो सर इसीलिए एंड यू नो वेरी वेल कि आप बहुत ही अच्छे माइंडसेट के हो, एंड सारा कुछ चीजें आपको पता होगी कि लाइफ में बिना पैसा हो गए कोई काम नहीं होता है। आज आप पानी भी पीने जाओ तो भी 10-15-20 रुपए देने पड़ते हैं, तो बिजनेस की बात है, ठीक है ना। बट यहाँ पे कुछ चीजें सीखने में जो भी है, क्लोजिंग आपको आती होगी। नॉर्मली अभी मैंने क्लोजिंग नहीं सिखाई वैसे, बस ऐसे जनरली पॉइंट बता दिया आपको, ठीक है ना। तो ये स्टोरी याद रखना अपनी लाइफ में। कोई बोले क्यों ही कर रहे, क्यों करे, तो इसलिए करना है। बोल दो आपके फादर का कोई बिजनेस है, लगा दो, मुझे सैलरी में मैं आ जाता हूँ, अभी बिजनेस पार्टनर बना दो, जो भी जितना भी प्रॉफिट होगा 10% मुझे दे देना, 20% 30% पे रख दो। नहीं रखोगे आप तो फॉरएवर क्यों रखे आपको, इट्स कॉमन थिंग, ठीक है ना।
सो बाकी यही है। एंड एंडिंग में मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, सुनना ध्यान से, कि जयंती वयंती तो होती रहेगी, हम सब इंडिया के यूथ है। क्या है? हम सब इंडिया के यूथ है। आपको बस 4 चीजों के ऊपर फोकस करना है, लिख लो। मैं ये हर किसी को बोलता हूं, अपने कंट्री को भी बढ़ाना, खुद को बढ़ाने के साथ साथ फैमिली, फिर कंट्री भी तो आएगी ना। 4 चीजें लिख लो, ज्यादा कुछ। क्या है? कॉन्सेंट्रेट, मतलब ध्यान। दूसरी चीज लिखो, अपना रिलीजियन, धर्म। लिखो लिखो फास्ट, क्योंकि ऐसे अकल नहीं आएगी आपको। पहली चीज ध्यान, दूसरा चीज धर्म, तीसरी चीज पावर, शक्ति, पावर, एंड चौथी चीज लिखो सेवा, सर्विस। ध्यान हो गया, धर्म हो गया, शक्ति हो गई, सेवा हो गई, राइट। ये हर इंडियन यूथ को करना चाहिए, इन 4 चीजों के ऊपर फोकस, प्रॉपर फोकस, प्रॉपर रिलीजियन, पावर एंड सर्विस। मतलब जितनी ज्यादा हो सके सेवा में भी करना है ना, किसी की हेल्प करना है। जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, ये बंदी अच्छी है, इसको बिजनेस पार्टनर बनाऊंगा, इसकी लाइफ चेंज करूंगा, ये मेरी भी हो जाएगी। क्लियर? ठीक है ना? तो इन 4 चीजों को करने से एक चीज बता दूंगा, आप तो महान बन ही जाओगे सरकार, आप तो महान बन ही जाओगे। बट ये सोचो कि ये देश कितना महान बनेगा, हमारी कंट्री कितनी महान बन जाएगी, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। क्लियर? इन 4 चीजों को करके आप तो महान बन ही जाओगे, बट हमारी कंट्री, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही, इंडिया का यूथ, हम अमेरिका से भी आगे जा सकते हैं, राइट। अब ये मतलब मेरे कहने से क्या होगा, एलोन मस्क ने एक बंदे अकेले पूरी दुनिया हिला डाली, तो तुम कौन सी चीज हो, राइट। उससे पहले कोई कार नहीं चलती थी इतना, उस टक्कर की कोई कारों को टक्कर ही नहीं, बंदा आया टेस्ला, ये लो टक्कर आ गई, खत्म, स्पेस एक्स, राइट। तो जब वो बंदा, एक छोटा सा बंदा, वो पूरी दुनिया को हिला के रख सकता है, तो हम तो फिर बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट। तो अपने अंदर पावर को पहचानो, ठीक है ना। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, एंड जय हिंद, जय भारत, ठीक है ना। 2023 अपने कंट्री के नाम, खुद के नाम, फैमिली के नाम, अपने सपनों के नाम, ठीक है। ऑल द बेस्ट।